देखो ये चैप्टर रह रहा था हमारा विराम चिन्ह का। एक सवाल पक्का था, जब भी हिंदी का कोई पेपर देने जाओगे एक सवाल 100% पूछेगा। याद रखना, पहला ही सवाल विराम किसे कहते हैं, किस चीज़ को हम विराम कहते हैं, क्या हो विराम, विराम का अर्थ क्या हो। पहला सवाल यही है, क्या हो यार विराम, क्या भला है विराम, विराम का अर्थ क्या है। अच्छा चलो जो जानते हैं विराम का अर्थ क्या हो। अच्छा विराम का मतलब क्या हो, विराम का मतलब पता क्या हो। हम ना इन चिन्हों को पूरी हिंदी में यूज़ करोगे, आज तुम्हारी हिंदी पूरी सुधर जाने वाली। जब तो अगर तुम लिखते होगे तो तुम जो राइटिंग करते हो ना, तुम आंसर राइटिंग करते हो, उसके अंदर इस चैप्टर को पढ़ने के बावजूद आज के बाद अमूल चूल के परिवर्तन हो, गलतियां तो बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर गलतियां करोगे। देख लो ध्यान लगे कौन कौन सी चिन्ह। विराम का अर्थ क्या हो, विराम का मतलब वो ठहराओ, क्या हो ठहराओ। अच्छा ठहराओ कह दो, या तो कह दो ठहराओ, या रुकाओ कह दो, या भी कह सको विश्राम, क्या कह दो विश्राम। ये इसके नाम के अर्थ तू पूछ सको विराम का निम्नलिखित से क्या अर्थ है, विश्राम कह देंगे, क्या कह देंगे, ये दूसरा नाम भी है इसका विराम कह दो। ये पहले सवाल है, पहले लाइन सवाल विराम का अर्थ क्या है। उसके बाद ये भी कह सकते ठहराओ, या भी कह सकते रुकना, क्या कह सकते रुकना। ये सारे नाम है इसके, रुकना, जहां रुकना होगा वहां विराम का यूज करेंगे। और विराम चिन्ह पता कितने हो, कम से कम 22 हो। वैसे अगर पेपर में आया उत्तर विराम चिन्हों की संख्या कितनी हो, तो आंसर अगर 20 होगा तो 20 पर टिक लगाइयो। बाबू कामता प्रसाद नाम के एक व्यक्ति है, बाबू कामता प्रसाद गुरु, बाबू कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने विराम चिन्हों के बारे में दी। बहुत बड़े व्याकरण के अंदर बहुत बड़ा नाम है बाबू कामता प्रसाद का। यूँ समझ जाओ, इन्होंने जब बताया तो इन्होंने बताया कि जो हो कि विराम चिन्हों की जो टोटल संख्या हो, टोटल विराम चिन्हों की संख्या हो 20। कितनी हो 20। लेकिन कभी कभी आजकल 2 चिन्ह और जोड़ देगा इसमें, हिंदी में कुछ अपडेट होता रहता। 22 को तो 22 पर टिक मार देना, लेकिन ज्यादातर सही उत्तर होगा 20। अगर उसके बाद अगर तुम्हें जाना ना 20 उत्तर में नहीं है तो आंसर लगा क्या लगाना 22। इसे मैं टिक लगा के हाँ लियो भी लिख देता हूँ, या क्या कर देना 22। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से अच्छे तरीके से पता लग चुका है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी हो 20। विराम का क्या अर्थ हो, ठहराओ, विश्राम, रुकना। मैं याद करवाऊंगा, नहीं लिखने का नोट्स मेरे पास मौजूद है, नोट्स तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यस और नो, याद करूंगा, सिर्फ मेरा काम है याद करवाने का। दूसरा सवाल हमारे पास, दूसरा सवाल जो हमारे पास बनने वाला वो कैसा सवाल होगा, चिन्ह का अर्थ क्या हो, किस चीज को हम चिन्ह क्या हो। ये चिन्ह क्या हो भाई जी, चिन्ह बताओ करेगा जरा। चिन्ह का अर्थ क्या हो, चिन्ह का अर्थ किस चीज को हम चिन्ह कहते हैं, क्या बोला हो चिन्ह, जरा बताना। इसका मतलब वो चिन्ह का बहुत सारे नाम है। चिन्ह को हम संकेत भी क्या, सिग्नल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, समझ की बात है। संकेत कोई चिन्ह हो, सिग्नल बना यार, ये क्या हो, तुम लिखते लिखते वक्त कभी ये लगा दो क्या है, ये क्या बोला, ऐसा करके बना दो ये क्या है। कभी तुम तीर का चिन्ह बना दो, ये क्या हो, ये हैशटैग बना दो, क्या बीमारी हो, कहीं यूज करो तुम, काफी जगह यूज करो तुम। कभी इस तरह का चिन्ह बना दोगे तुम, यार कहीं कोमा लगा दोगे तुम, आधे को नहीं समझ में आता। जैसे लड़ी को पीछा कर रहा था मैं, इसमें नहीं पता कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है इसमें, सही बात यार। और आज के बाद इसकी हिंदी में अमूल चूल के परिवर्तन हो जाएंगे, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। समझ, जब मैं तुम्हारी कॉपी चेक करता हूँ, तुम आंसर राइटिंग करते हो तो तुम हिंदी लिखते हो, इतनी दिन भर हिंदी लिखते रहते हो। अरे यार इन चिन्हों का कहाँ कहाँ यूज करना, कहीं एक ये कौन सा चिन्ह हो भाई, ये कोमा का चिन्ह होगा, तो फिर ये कौन सा चिन्ह हो, ये क्या बीमारी है, ये क्या होगा। कहीं तुम विसर्ग लगा के चल दोगे, कहीं ऐसा करके हाँ ऐसा करके लगा दोगे, क्या है सत्यानाश कर रखा तुमने। ये जरूरी था तुम्हारी, आज आंसर राइटिंग सुधरेगी तुम्हारी, समझ नहीं बात यार। कहीं कुछ भी लगा रहे, कहीं भी लगा रहे मन मर्जी में, नहीं समझो। यहाँ तक पेपर में भी सवाल है वो कौन कौन सा चिन्ह क्या क्या नाम है, यहाँ तो सुन लेना चाहते रहिए। ये सुन लो ठीक, तो इसे संकेत क्या दो। अच्छा कुछ संकेत नहीं कहते, कुछ लोगों ने क्या निशान है, तो क्या क्या वो निशान। अच्छा कुछ लोग पता क्या कहते हैं, ना ना निशान नहीं है भाई, ये प्रतीक है, प्रतीक क्या है, प्रतीक। प्रतीक मेरे दोस्त का भी नाम था, रतनदी में पढ़ा था, इसका नाम है पहचान। क्या है इसका नाम, पहचान, ऐसा करके कह दो। ये सुन लो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, तीसरी लाइन से जो सवाल बनने वाला। अब उसके बाद विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन सी चीज है, समझ में आई बात है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये तो विराम होगा, ये चिन्ह होगा। विराम का मतलब क्या हो, ठहराव, विश्राम, आराम, रुकना, समझ बात है, कहीं भी, ठीक है। हम कल नहीं पढ़ाएंगे, क्यों, कल को आपको कहीं जाना, हाँ मेरा पेपर है कल को मेरा पेपर है, तो मुझे जाना, तो मैंने यहाँ टिक लगाया, रुक गया नहीं रुक गया मैं, उसका इस्तेमाल करा मैंने पूर्ण विराम का। जब भी मैं पूरी तरह कोई मेरा वाक्य खत्म होगा, मेरी प्राणवायु सारी बाहर आ चुकी, कल हम नहीं पढ़ाएंगे, यही सारी प्राणवायु बाहर आ चुकी, तो तब मैं पूर्ण विराम का इस्तेमाल करता हूँ। ये उल्टा सीधा कहीं भी लगा रहे, मन में आ रहा है जहाँ आ रहा है, सही बात है। अभी और समझेंगे अच्छे तरीके से। इससे सवाल अलग अलग, इस चैप्टर से सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जाने लगे, अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट सवाल पूछे जा। बात समझ में आई है, कहाँ इस्तेमाल करना कहाँ नहीं, इस वजह। अब विराम चिन्ह का अर्थ क्या हो, विराम चिन्ह का अर्थ, विराम चिन्ह का अर्थ, इससे भी सवाल पूछा जाएगा, विराम चिन्ह का अर्थ क्या हो। तो इसलिए हिंदी अलग लेवल की पूछे जाने लगी आज, ठीक। बोलते समय में ध्यान से सुनना अच्छे तरीके, नहीं लिखवा रहा हूं मैं, तुमसे सुनूंगा क्या बताया मैंने। बोलते समय में, जब बोलते समय, जब हम शब्दों का वाक्यों में ठहराव के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बोलते समय हम बोल रहे हैं, किसी वाक्य को बोल रहे हैं, और जहां ठहराव आया तो वहां हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करें उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। दोबारा फिर समझ लो, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं या फिर लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं,
हाँ समझ बात या पढ़ना तो छोड़ दो, बोलना और लिखने की बात चल रही। बोलते लिखते समय जब वहाँ वाक्य में ठहराव आता तो उस जहाँ उस चिन्ह जिस चिन्ह जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। सही बात है। अब विराम चिन्हों की संख्या चौथे नंबर पर, विराम चिन्ह की संख्या लिख लोगे ना। बोलते या लिखते समय जहां वाक्य में ठहराव आता है वहां जिस जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। पता लग चुका? विराम चिन्ह की संख्या कितनी हो, जो विराम चिन्ह हो इनकी संख्या कितनी हो, विराम चिन्ह की संख्या। इससे भी सवाल पूछा जा, विराम चिन्ह की संख्या। बाबू कामता प्रसाद, बाबू बाबू वो नहीं है जो तुम्हारे गांव वाला मर गया हो, समझ की बात। या बाबू कामता प्रसाद, बाबू कामता प्रसाद के अनुसार, अच्छा बाबू कामता प्रसाद गुरु पूरा नाम है, हिंदी व्याकरण में सबसे बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो एक तो पाणिनि होंगे और एक ही होंगे बाबू कामता प्रसाद, बहुत अच्छा नाम है इनका। इनकी संख्या हो 20, कभी कभी आंसर में 22 भी मिलेगा, 22 पर सही उत्तर है मेरे हिसाब से 20। सही बात यार। 5वें नंबर पर चलो, सवाल है सारे सवाल हैं। अच्छा 20 उनकी संख्या, 20 के 20 चिन्ह बताओ पहले, हमें कौन थे, हमें नहीं पता, मेरे साथ ना बोलो, चलो चिन्ह बताओ। अच्छा आ जाओ, पहले नंबर के चिन्ह का नाम बताने जा रहा हूँ तुम्हें। पहले नंबर का जो चिन्ह, इसका नाम देखो कौन सा। ऐसा ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखा 1 2 3 करके, 1 ऐसे करके लिखा है हमने, ठीक। अब बताओ इसका नाम अल्प विराम। क्या हो गया? अल्प विराम। अब देखो अल्प विराम का चिन्ह कैसा हो। मैम प्लीज डोंट टॉक। अल्प विराम का चिन्ह देखो कैसा हो। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा करके, जिसे तुम कोमा बोल लो, कोमा लगाओ उसके बाद, ये अल्प विराम का चिन्ह। आज ये जानेंगे इसके बारे में कहाँ यूज हो। ये भी पूछ लो कौन सा अल्प विराम का चिन्ह, इनके नाम जाने चाहिए। 20 के 20 के नाम कौन कौन सा, क्या क्या चिन्ह का नाम है। तुम कभी कभी ऐसे लिख दो ना, तुम BA, B और A, क्या हो आगे जो चिन्ह लग रहा है, क्या हो, क्या नाम है चिन्ह का, क्या बीमारी है, ये कौन सा, क्या कौन या कहाँ की भी है, क्या है वो? लाघव चिन्ह बोल लो सर। लाघव का दूसरे शब्द जाना पड़ा मुझे, समझने की बात है। तो ये समझेंगे क्या है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे अर्धविराम क्या हो। अर्धविराम, अर्ध अल्प विराम, याद रखना बात है। अर्धविराम क्या है? अर्धविराम, अर्धविराम कितने होंगे याद रखना बात है। अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होगा? जैसे हमने ऐसा करके लगाया फिर होगा हमारे पास, क्या नाम है इसका? अर्धविराम, अर्धविराम। उसके बाद तीसरे नंबर पर चले जाओ, उसका नाम हमारे पास अपूर्ण या उपविराम। अपूर्ण कह दो, अपूर्ण या उपविराम, उपविराम दो नाम है इसके। या तो पूर्ण कह दो, अपूर्ण या उपविराम। और कैसा चिन्ह हो उसका? ऐसा चिन्ह हो उसका। अब तुम कहोगे तो विसर्ग का चिन्ह हो। अरे विसर्ग किसी शब्द के पास लगे। अगर तुम लिखा तुमने प्रातः है, तुमने लिखा प्रातः है, विसर्ग किसी शब्द के पास लगे। और जो पूर्ण विराम हो ना, ये थोड़ा दूर लगा जाएगा, इस तो काफी दूर लगा जाएगा। जो दूर लगा ना जाएगा, अरे पूरी गुंडी इसकी भरी हुई होगी चारों तरफ तक। विसर्ग में कम ये गुंडी खाली रख देंगे। अभी तो पता नहीं क्या पता लगने वाला तुम। विसर्ग इसका नाम क्या है हमारे पास? या इसका नाम है अपूर्ण या उपविराम हो। कहाँ इसका इस्तेमाल करो, रुक जाओ थोड़ी देर, पहले मैं 20 के 20 के नाम बताने जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ कौन सा सवाल कैसे पूछा जाए वो बताऊंगा, सुन लो पहले ध्यान से अच्छे तरीके से। चौथे नंबर पर जाओ, माइक चल रहा ना, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास पूर्ण विराम, एक यही पता तुम, और इसका भी इस्तेमाल सही नहीं होता तेरा को। कापी दे आज बताऊंगा आप, आज के बाद जो भी लिखोगे ना, अगर इन चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करा तुमने तो तुम्हारी खैर नहीं है। आधे कुछ वैसे बच्चे ऐसे भी उनको गलती हो जा, तो गलती की जगह कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना वो बताऊंगा। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा हो? ऐसा डंडा सा मार दो तुम ठाकर। अभी बात करेंगे किस चिन्ह पर, इन तो सवाल पूछे जाने लगे। 4 हो गए। 5वें नंबर पर, 5वें नंबर का एक और चिन्ह लिखने जा रहा हूं, उसका नाम है योजक चिन्ह। योजक, योजक, योजक का मतलब क्या हो? जोड़ने वाला। योजक या संयोजक चिन्ह, योजक या संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। अच्छा ये तो योजक चिन्ह कह दो या संयोजक चिन्ह कह दो। तो योजक चिन्ह ऐसा हो, ये हमारे पास योजक चिन्ह। सही बात है। योजक दो शब्दों को जोड़ने वाला, सोनू मोनू, सही बात। चाय वाएं, सही बात। पानी वानी, ऐसा करके उनके बीच में चिन्ह लगाएगा। बताऊंगा उसका कहाँ इस्तेमाल करा जा। 6ठे नंबर पर बताओ, सही बात है। 6ठे नंबर पर जाओ। 6ठे नंबर पर उसका नाम निर्देशन चिन्ह। निर्देशन, निर्देशन, निर्देश देने के लिए जहाँ विज्ञप्ति जारी हो, किसी चीज का निर्देश देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो किसी चीज का, निर्देशन चिन्ह बोल रहे। निर्देश या निर्देशन चिन्ह। इसका चिन्ह, ये चिन्ह कैसा हो? ऐसा हो। अच्छा ये भी तो यही है, ये भी यही है। अरे इसकी लंबाई इससे 2 गुनी हो। सही बात है। इसकी लंबाई ना, जो निर्देशन चिन्ह की लंबाई, उसकी योजक चिन्ह से 2 गुनी हो यार, ठीक है। अच्छा इतना डेप्थ, ऐसे तो हिंदी क्या हो और क्या हो हिंदी। उसके बाद विवरण चिन्ह, किसी भी चीज का विवरण देना हो, विवरण चिन्ह। देखो विवरण चिन्ह कौन सा हो इसका, जैसे देखो तुम ना, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। विवरण चिन्ह कैसा हो? यो विवरण चिन्ह कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह। इसे भी समझते हैं कौन सा विवरण चिन्ह। ऐसा ना करो, ऐसे लगाओ, ये हो विवरण चिन्ह। किसी भी चीज का विवरण देना हो, डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्शन देना हो ना किसी भी चीज़ का, तो ऐसा समझाया जाए किसी भी चीज़ कहाँ यूज हो, अभी इस पर डिबेट होगी आज, चैप्टर खत्म फिर, ठीक है। लेकिन लगा सीखना, अच्छा ये चीज़ यहाँ यूज हो वो है, उसके बाद तुम्हारी हिंदी में आमूल चूल के परिवर्तन हो जाएंगे, सबसे बेहतरीन हो जाएगी तुम्हारी हिंदी, सबसे बेहतरीन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसलिए शुरू में लगा दिया मैंने। आजकल तुम आंसर राइटिंग भी कर रहे हो ना, समझ में आई बात है, तो उसमें भी फायदा देगा तुम्हें, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने वाला होगा। इस यूज करना स्टार्ट करना, जहाँ नहीं करा तो फिर पिट्टूंगा, याद रखना बात यार। 7 हो गए, 7 के बाद 8वें नंबर पर जाओ। अब 8वें नंबर पर जैसे ही आ जाओगे तुम, तो भैया इसका नाम बताना क्या होगा, कोष्टक चिन्ह। ये तो बहुत यूज करते होंगे। अच्छा विवरण चिन्ह और कैसा हो भैया, विवरण चिन्ह का देख, एक जो निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह में आजकल हम ऐसे भी यूज करना स्टार्ट कर दिया हमने, ये निर्देश चिन्ह हो, किसी चीज़ का निर्देश देना। कभी कभी आजकल लोग ऐसे भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग एरो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल निर्देश चिन्ह में। सही बात है, गजब तरीके का फंडा होगा। कुछ लोग ऐसे करके इस्तेमाल करने लगे, रोमन अंकों का इस्तेमाल करने लगे ऐसे करके निर्देश चिन्ह, लेकिन ये रोमन अंक अलग चीज़ हो ये। तो निर्देश चिन्ह का ये मतलब हो डायरेक्शन देना, निर्देश देना, इधर जाओ। सही बात है, तुम तो अपनी कॉपी में खूब इस्तेमाल करो, ये तीर के चिन्ह में निर्देश चिन्ह दो, और क्या है, तुमने डायग्राम बनाया पूरा का पूरा, गोला इस्तेमाल करा, पूरा का पूरा लाइन खींच के लेकर आओ, योरा निर्देश दे रहे तीर का चिन्ह खींच के, यहाँ देख ये लिखा है यहाँ। सही बात है, सबका डायग्राम अलग अलग है, इसका एक सेम ही डायग्राम, हर क्वेश्चन वाइज सेम डायग्राम बनागी, इसका एक ही डायग्राम रट रखा है ना, खाना से निकाल के लेकर आगे यूं करके, इसके अलावा भी कुछ आवा नहीं आता। ठीक है, ये पैरों की बिल्ली से बनाओ, जहाँ बैठ के पैरों की बिल्ली से बना के यूं करके उसके नीचे खींच के लेके, तो अजीब पीस है। बात मत कर। उसके बाद कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं, कोष्टक कहते हैं ब्रैकेट को। देखो कोष्टक चिन्ह देखो, कोष्टक चिन्ह क्या हो, जैसे तुमने देखा हम ऐसे लिख दिया रोमन अंकों में, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया, ये छोटा ब्रैकेट हो। अरे जैसे हमने लिख रखा नहीं स्मॉल है, ऐसा करके छोटा ब्रैकेट लगा दो, और कैपिटल ए लिखा हम नहीं, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बड़े अक्षर को बड़े ब्रैकेट में, छोटे अक्षर को छोटे ब्रैकेट में, ऐसे लिखे जा। अभी महान मूर्ति जो हमने ऐसे लिख दिया बी, ये लिख रहे छोटे ब्रैकेट, गलत है, हो जाएगी बात है, हिंदी के साथ तो गलत हो। अभी समझेंगे यहाँ से कौन कौन सा ब्रैकेट, कौन कौन सा कोष्टक, कैसे ब्रैकेट कितने प्रकार के, एक तो हमारे पास रेखा ब्रैकेट, एक हमारे पास छोटा ब्रैकेट, एक ये कोष्टक, इसे नीचे से हटा दो, छोटा ब्रैकेट, एक छोटे ब्रैकेट के बाद मंजिला ब्रैकेट, ये मंजिला ब्रैकेट है, इसके बाद हमारे पास एक बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट जो लिखा हुआ है यहाँ से, कौन कौन सा कहाँ इस्तेमाल करना वो भी जान लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, ब्रैकेट कोष्टक चिन्ह बोल रहे हैं, कोष्टक चिन्ह हमारे। अच्छा 9वें नंबर पर कितने 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 पढ़ने हैं, कितने पढ़ने, 20 का इस्तेमाल करना सीखना। अभी तो नाम ही बता रहा हूँ कैसे कैसे सवाल बनेंगे, तो अगर तू यूज करना सीखे तो फिर क्या दिक्कत है, वहाँ से यूज करना सीख गए किसी चीज़ का, फिर क्या दिक्कत है, पढ़ी तो इसलिए रहे ताकि यूज करना सीख सको, पढ़ी तो इसलिए रहे। तो मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन कैसे बनते हो बताऊंगा, तुम जाकर क्वेश्चन लगाओगे आराम से हो जाएंगे सारे के सारे। यस और नो, कितने हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए है। एक हो समतुल्य चिन्ह या तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह या समतुल्यता चिन्ह, समतुल्यता चिन्ह पता किसी कैसा होगा, बराबर को ही बोल लो समतुल्यता चिन्ह, कोई चीज किसी चीज के बराबर हो उसे समतुल्यता चिन्ह लगा दो, समतुल्यता चिन्ह है, बराबर को ही बोल लो, बराबर ही यही है और कोई चिन्ह नहीं है, यही चिन्ह हो, बराबर के चिन्ह को तुल्यता चिन्ह बोल लो, तुल्यता चिन्ह लगा दिया। कितने होंगे, 9, 9 के बाद देखो 10, 10वें नंबर पर जाओ, 10वें नंबर का देखो हमारे पास क्या है, 10वें नंबर आवर्ती चिन्ह, आवर्ती चिन्ह, अगर किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, बार बार चीज रिपीट हो रही, आवर्ती चिन्ह भी बोलते हैं इसे। बता किसी को आवर्ती चिन्ह कैसा हो, बता दो, आज मान जाऊंगा तुम, आवर्ती चिन्ह कैसा हो, क्या साथ साथ में 2 लगा दो, यो आवर्ती चिन्ह, क्या नाम है इसका, आवर्ती चिन्ह। ठीक, इसे पुनरावर्ती चिन्ह बोल लो। कोई चीज रिपीट हो रही ना बार बार, ये क्या कर रही थी, 2 लगा दो, ये वाला छी, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये बदतमीजी गणित एंट्री महाराज ने यहाँ से 2 बार तो जिंदगी भी आली। 10वें के बाद 11वें नंबर का चिन्ह देखो, 11वें नंबर का, उसके बाद हमारे पास त्रुटि पद, त्रुटि पद, कहीं गलती हो जाना हमारे पास, हाँ त्रुटि पद, त्रुटि पद क्या दो, विस्मरण चिन्ह या भूल सुधार चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, हंस पद भी बोल दो सर,
भूल सुधार चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह, ठीक। हाँ जा, इनकी भी अलग अलग ड्रामे हैं। भूल सुधार चिन्ह किसी पास होना चाहिए इस तरह। कैसा चिन्ह यूज करा वहां से? कुछ लोग ऐसा चिन्ह इस्तेमाल करते, अगर नीचे को लगाना तो ऐसा चिन्ह इस्तेमाल करते, अगर कहीं गलती हो जाता, कोई काम गलती, कोई गलती लिख दिया ना, राम के 6 थे, क्या थे? पुत्र थे। गलती हो गई ना, यहाँ से ऊपर लिख देंगे 6 पुत्र थे, ऐसा करेंगे। कुछ लोग नीचे लिखेंगे तो ऐसा करके लगा दो, ठीक, ऐसा करके तो नीचे पूरी इस्तेमाल कर सके, लेकिन सही नहीं आया, सही ऐसा हो ये हो। हाँ, लैम्डा भाई की आकृति बनानी पड़े, इसे बोल रहे हंस पद चिन्ह, पैर है ना दोस्त के, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा होना चाहिए, ठीक, जहाँ तक मैंने पूरी हिंदी पढ़ी हुई। लेकिन दोनों लिख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखो अगर ऐसा आ गया तो ये भी हंस पद चिन्ह, या फिर ऐसा आ जा, ठीक, या फिर ऐसे भी बना सकते ऊपर को, ये हंस पद चिन्ह सारे। तो बजाओ बात ना करो, त्रुटि पद चिन्ह भी क्या, वो विस्मरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह, मूल सुधार, भूल सुधार चिन्ह भी कहते हैं। ये नाम सब पर एक एक बात होगी, डिबेट होगी एक एक अच्छे तरीके से। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाओ, 12वें नंबर पर। अब बताओ 12वें नंबर का हमारे पास कौन सा होगा? कौन सा? लोप चिन्ह भी है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? इन्वर्टेड कॉमास। कहाँ इस्तेमाल हो उसका, ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो? कोई भी चीज़ लिखनी हो मुझे, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा? ऊपर तक घुंडी मोड़ कर ले आएंगे, एक घुंडी नीचे तो मोड़ देंगे, ऐसा करके, एक ऊपर तक एक ऐसा करके, इसे नीचे 6 को नीचे बनाओ, ये ऐसा करके, ठीक है। एक ऐसे डबल वाला भी हो, ये क्या बोला हो, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए नाम। ये क्या बोला हो, ये 66 नीचे बनाओ, इधर 99 बनाओ, इसे इकहरा चिन्ह बोल लो, उसे दुकहरा चिन्ह बोल लो। इकहरा चिन्ह हो, वो दुकहरा चिन्ह, इसका इस्तेमाल कहाँ हो, इसका कहाँ हो, बता सको? नहीं पता तुम, यही सवाल पेपर में पूछते। इसका कहाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हिंदी में खूब इस्तेमाल होगा, ठीक। आज तक यूज करेंगे, पता कहाँ होगा इसका, इकहरा चिन्ह कहाँ यूज होगा, दुकहरा चिन्ह यहाँ यूज होगा। अगर तुम्हें केवल अपनी बात बतानी है कि मेरा ऐसा मानना, मेरा ऐसा विचार, तो इकहरे चिन्ह का यूज करोगे तुम, सही। अगर तुम बहुत फेमस और पॉपुलर व्यक्ति का कोट थोट नारा यूज करना हो, उसका उसकी बहुत अच्छी बात यूज करनी, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करने वाले इस चीज़ पर, सही बात यार। तुम इतना बड़ा व्यक्ति बनना पड़ेगा कि तुम ताकि इसका इस्तेमाल करना सीख सको, इतना बड़ा व्यक्ति बनो जिंदगी में, दुकहरे चिन्ह का इस्तेमाल कर सको। अब बताओ मेरे जो मेरे थॉट्स होंगे उसमें किस में लिखे जाएंगे, इकहरे चिन्ह में, दुकहरे चिन्ह में? इतना बड़ा व्यक्ति नहीं बना मैं, समझ नहीं बात यार। इतना ही बड़ा व्यक्ति बनना मुझे, ताकि मेरे जो थॉट्स है ना वे दुकहरे चिन्ह में लिखे जा। क्या भी मेरी मौसी जाओ, मौसी को ही जाओ। कितने हो गए? 12 हो गए। 13वें नंबर पर तो बताओ मेरे थॉट्स कहाँ लिखे जाएंगे? इसमें लिखे जाएंगे, इसमें लिखे जाएंगे? अभी तुम्हारे हिसाब से इसमें लिखे जाएंगे, दुनिया के हिसाब से इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है नहीं? 13वें नंबर पर जाओ। 13वें नंबर पर एक रिक्त स्थान चिन्ह, ये तो सबको ही पता होगा, ये तो सबको ही पता होगा। रिक्त स्थान कैसा हो उसका चिन्ह? डैश 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 डैश, ऐसा चिन्ह है उसका, ये रिक्त स्थान चिन्ह है। 14वें नंबर पर जाओ, 14वें नंबर पर जाओ। उसके बाद हमारे पास रेखांकित चिन्ह, इसका भी खूब इस्तेमाल हो आंसर राइटिंग में। रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित चिन्ह, इसका इस्तेमाल ऐसो लंबी लाइन हो पूरी की बढ़िया, लंबी और गाढ़ी लाइन हो, सही बात यार। लंबी लाइन होगी और गाढ़ी लाइन होगी। बहुत हो लिया सारा ड्रामा रोज। सुनो मत, हो गया तक
14 हो गया ना। 15वें नंबर का बात ना करो, 15वें नंबर पर जाओ, 15वें नंबर पर। और 15वें नंबर पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बताऊँ कैसा हो है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हो, ये हो प्रश्नवाचक चिन्ह। 16वें नंबर का, जैसे मैं नोट्स में लिखवा रहा हूँ ना, इसके हिसाब से चलना, मैं क्रम नहीं बिगाड़ना चाह रहा हूँ। संबंध बोधक या बोधक या विस्मयादि बोधक, बताओ पता इसका चिन्ह कैसा हो, विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसा हो पता। बताओ, इंटरजेक्शन बोल लेंगे इंग्लिश में, इंटरजेक्शन का साइन देख लो कैसा हो, देखो कैसा साइन हो, चिन्ह हो एक यार लंबा सा डंडा खींचा उसे करके, जहां बहुत आश्चर्य हो, उल्लास हो, हंसी हो, खुशी, वाह क्या बात है, वाह कितने स्मार्ट लग रहे हो, ऐसा करके, वाह 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 भाई जी वाह। 17वें नंबर पर जाओ, 17वें नंबर पर, 17 नंबर पर जाओ, इसके बाद है विसर्ग चिन्ह। ये विसर्ग चिन्ह, एक चिन्ह बना था मैंने अपूर्ण विराम उपविराम चिन्ह, इसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल, वो शब्द तो थोड़ा दूर लिखा जा, ये शब्द के बिल्कुल पास लिखा जा अपूर्ण चिन्ह, सही बात है, ये शब्द तो थोड़ा दूर लिखा जा। क्या विसर्ग, हाँ विसर्ग पास हो, दूर लिखा जा, इसे पास ही रहना दो, उल्टा बोल देगा मैंने, हाँ कोई बात नहीं, हो जाओ, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलती होती रहा यार। एक हलंत चिन्ह, हलंत बताओ, हलंत चिन्ह जितने भी अक्षर हो ना हमारे, अगर वे अधूरे हो, वे स्वर रहित हो जा, जैसे हमारे पास लिखा हुआ क, इसका मतलब इसके अंदर स्वर है, इसके अंदर स्वर है अभी, इसलिए अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लगा, जैसे लिखा क प्लस अ, इसके नीचे चलंत लग गया, वो आधा होगा, जब कोई चीज़ अधूरी हो जाए उसके नीचे चलंत लगा दो, संस्कृत में खूब इस्तेमाल हो उसका, वहाँ सारी चीज़ें अधूरी हो। 19वें नंबर पर जाओ, 19वें नंबर पर, उसके बाद हमारे पास अनुस्वार चिन्ह, लाघव चिन्ह बना दो, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कैसा हो, ऊंची ऊंची दीवारों को, यह संक्षेप सूचक चिन्ह, इसका एक अलग नाम भी आया, लाघव चिन्ह का नाम संक्षेप, संक्षेप सूचक चिन्ह, सूचक चिन्ह ऐसा हो, बिंदी खाली होनी चाहिए, किसी भी चीज़ के लिख रहे तुम, संक्षेप सूचक चिन्ह, पूरा नहीं लिखना चाह रहे, इसकी आगे वो लगा दे जीरो, ठीक। लेकिन अंग्रेजी में इसका खूब इस्तेमाल हो, अंग्रेजी में कैसे इस्तेमाल हो इसका, इसका लाघव चिन्ह का, ऐसा करके गोला भर दो अंदर तक, अंग्रेजी में ऐसे इस्तेमाल हो उसका, जैसे बीए लिखोगे तो बीए ऐसा थोड़ा ही लिखोगे, बीए ऐसे तो लिखोगे, ऐसी कोई बीए देखी तुम ना, सोचने वाली बात है ना, समझिए। अंग्रेजी हिंदी में कैसे लिखोगे बीए, हिंदी में ऐसे लिखोगे बी, हिंदी में ऐसे तो लिखोगे बी ए, लिखोगे नहीं, क्या नाम है, लाघव चिन्ह, एक शब्द को लाभ कर दूसरे शब्द पे चले गए, उसे लाघव चिन्ह बोलना है। कितने हो गए हमारे, कितने होंगे हमारे पास, 19 हो गए। 20वें नंबर पर जाओ, 20वें नंबर का नाम हमारे पास अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार, विसर्ग चिन्ह होगा, विसर्ग चिन्ह, हाँ होगा, अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह कैसा हो, अनुस्वार चिन्ह जो अनुनासिक वर्ण हो ना उनके ऊपर लगाया जाए, जितने भी हमारे अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण कितने हो हमारे पास, 5, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां हो, जैसे पंचमाक्षर जिसे बोलते हैं, पंचमाक्षर जिसे बोलते हैं उनके ऊपर लगाया जो अनुस्वार चिन्ह हो, ये सर नो। उसके बाद हो अर्धचंद्र बिंदु, क्या हो, अर्ध चंद्र बिंदु, कैसा हो अर्धचंद्र बिंदु, जरा बताना मुझे अर्धचंद्र बिंदु कैसा हो,
ये और चंद्र बिंदु, ठीक, और चंद्र बिंदु ना ये और चंद्र बिंदु, ठीक। उसके बाद हमारे पास कितने हो गए? 21 हो गए, 22 करना चाह रहा है। लोप चिन्ह, चुप हो जाओ। अर्धचंद्र चिन्ह, अर्धचंद्र, ये अंग्रेजी के इस्तेमाल देखो, ये अगर ये इस्तेमाल हो रहा है ना पूरा का पूरा सैली सिंपली इस्तेमाल हो रहा है, ये अंग्रेजी से आया कूद कर, मैंने पीछे बढ़ाई ये बात, तो ये अंग्रेजी से कूद गया, जैसे ऑफिस हो गया, सही बात है, ऑफिस होगा, कॉलेज होगा, ऐसे इस्तेमाल हो रहा है आजकल, इसका खूब इस्तेमाल होना स्टार्ट होगा। मैंने कहा ना ताजा ताजा एंट्री मारी ना, ठीक। एक आधा जो बच गया ना उसे अन्य चिन्हों की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। अन्य चिन्ह, अन्य चिन्ह कौन सा? लोप चिन्ह। कैसा हो लोप चिन्ह जरा बताना क्या? तो लोप चिन्ह को मैं ऐसे कह दूँ, ऐसा कर दो, कोई बात अधूरी रह गई ना तो ऐसा कर दो, ऐसा करो, चल जा, डैश 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 डैश, सही बात है, इसे बोलो लोप चिन्ह। नोट करना चाह रहे हैं? एक और देख लो, नुक्ता चिन्ह, भी नुक्ता चिन्ह देखा तुम ना, क क्या वर्ग के जितनी भी होगी, क के नीचे लगेगा ख, फ, ज, अरबी भाषा तो आया ना, निकल गए, क ख ज फ ब, इनके सामने लगेगा, बताओ। ज होगा, ग होगा, ग, क ख ग, ग, उसके बाद ज, उसके बाद फ, ये नुक्ता चिन्ह हो, ये भी जानेंगे हम कौन कौन से हो, पहले नोट करने, फिर एक एक करके तमीज से बात करेंगे इन बहुत में। देखो जब ये चैप्टर स्टार्ट करता है सुबह में, इसका नाम था विराम का अर्थ, ठहराव, विराम का अर्थ हो ठहराव, विश्राम, रुकना, ये शब्द इसके अर्थ हो। चिन्ह का अर्थ हो संकेत, निशान, प्रतीक, पहचान। विराम चिन्ह का अर्थ का मतलब क्या हो? मैंने कहा जब कोई सेंटेंस क्या हो, पढ़ने लिखने में जब ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाना तो समझ जाओ उसको विराम कहते हैं, उसका नाम हो विराम। विराम चिन्ह का अर्थ इस चीज का मतलब हो जब पढ़ने लिखने की स्थिति में ठहराव की समस्या उत्पन्न हो जाए, ठहराव आ जा, तो वहाँ हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखनी बात है। उसके बाद विराम चिन्हों की संख्या, बाबू, इसे पंडित भी कहते कभी कभी, बाबू जरूर नहीं कहना, सही बात है। बाबू कामता प्रसाद गुरु उनके अनुसार 20 हो, लेकिन आजकल 22 होने लगी, तो याद रखना आजकल अगर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी 20 ही मानना तुम। आजकल जो सवाल मैंने इसलिए 20 पर टिक मार रखा है, लेकिन 22 हो। उसके बाद इसमें जो पहले 22 के 22 जो चिन्ह, 20 के 20 जो चिन्ह 22 के 22 में बोर्ड पर लिखने जाना, इसका नाम हो अल्प विराम, इसे हम बोलते हैं अर्धविराम। ये अर्धविराम, एक नीचे कोमा लगाया और कोमा लगाने के बावजूद उसके ऊपर एक बिंदी से लगा दिया, इसे बोलते हैं अर्धविराम। इसे अपूर्ण विराम इसे बोलते हैं, इसे उपविराम भी बोलते हैं। ये विसर्ग के जैसा चिन्ह हो ना, किसी शब्द तो थोड़ा दूर लगाया जाए, इसे देखेंगे आज जानेंगे, सबके बारे में जाने 22 के 22 चिन्हों का कहाँ प्रयोग करते हैं, इसे तुम्हारी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। सही बात। लेखन क्षमता, जो लेखन शैली है ना तुम्हारी, वो अच्छी विकसित हो जाएगी अच्छी तरह। जब तुम हिंदी में लिखते हो तो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हारी जो लेखन शैली उसमें त्रुटियाँ कम हो जाएगी, ना के बराबर त्रुटि हो जाएगी। अपूर्ण, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं, तो तुम जानते हो पूर्ण विराम क्या हो, इस्तेमाल कहाँ हो वो आज जानेंगे अच्छी तरह। योजक या संयोजक चिन्ह क्या हो, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम आता है। योजक या संयोजक चिन्ह, शब्द ही लिखा हुआ ना, योजक या संयोजक चिन्ह। निर्देशन चिन्ह कैसा हो, निर्देश चिन्ह जिसे बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देने वाला साइन कैसा हो, ऐसा हो, ये थोड़ा इसकी मात्रा में दुगुना हो। जो निर्देशन चिन्ह हो, निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइंस देना, ये उसका चिन्ह हो। उसके बाद विवरण चिन्ह, किसी चीज का विवरण देना, उसका चिन्ह ऐसा हो, विवरण, डिस्क्रिप्टर बताना पूरा, किसी के बारे में खुल कर बताना पूरा का पूरा, तो उसे बोलते हैं विवरण चिन्ह हमारा। कोष्टक चिन्ह कैसे हो, ऐसे हो हमारे पास ये कोष्टक चिन्ह, बड़े वाले पर बड़े वाला ब्रैकेट, ऐसे देखो ये कोष्टक हो हमारे, ब्रैकेट को कोष्टक बोल रहे। उसके बाद हमारे पास तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह को हम समतुल्यता चिन्ह भी कैसे, ऐसा हो समतुल्यता चिन्ह। उसके बाद मैंने बताया था प्रश्नवाचक चिन्ह, शुरू से लेकर बचपन से लेकर आज तक लगा रहे, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उसको लगाएंगे उस वाक्य में। संबंध बोधक या विस्मय बोधक अधिक चिन्ह ऐसा हो, एक डंडा से लगाया, उसके नीचे खींच के एक बिंदी से लगा दी पूरी, इसे विस्मयादि बोधक बोलेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह बोलेंगे, संबंध बोधक चिन्ह बोलते हैं। विसर्ग ऐसा हो, किसी शब्द के हमेशा पास लगाया जा। आज अभी डिटेल से जानेंगे। हलंत, यो हलंत इस तरह कर कि जो हमारे पास क्या लिखा हुआ, क्या को अगर हम स्वर रहित कर दो, उसमें स्वर निकाल दो, तो ऐसा स्वर निकल जाएगा उसमें, तो उसके नीचे हलंत लग जाएगा। समझ बात क्या। और जलतर संस्कृत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ हलंत का।
उसके बाद लाघव चिन्ह हो या संक्षेप सूचक सूचक चिन्ह भी कह सको। अगर किसी शब्द को हम पूरा नहीं लिखना चाह रहे, भाई हम लिखना चाहते हैं बीए, अरे भाई बीए लिखना चाह रहे तो बीए नहीं लिखना पूरा का पूरा, ये बीए लिखा तो बीए क्या आगे में नहीं बोला सा लगा दिया पूरा का पूरा, इसे लाघव चिन्ह बोल रहा, पूरे शब्द का उन्होंने टाइम बचा देगा तुम्हारा, ये लाघव चिन्ह। इस तरह हिंदी के अंदर इस्तेमाल करके तुम अपनी हिंदी की वर्तनी को बहुत अच्छी तरह शुद्धिकर उसके अंदर शुद्धिकरण कर सकते हैं। सही बात क्या है, यस और नो? वर्तनी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेलिंग। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग। अपनी स्पेलिंग सुधार सकते हैं तुम, याद रखिए बात। क्या हुआ ये मर गया। हाँ सुनियो, बस बस बाद में बात कर ली, बाद में बता दिए सर, सारी लव स्टोरी आज ही बताई क्या सर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये स्वर रहित होगा, उसके बाद ये लाघव चिन्ह होगा। जैसे बी लिखना तो बी के बाद ये लाघव चिन्ह का यूज करके आगे का सारा टाइम बचा सको। तो करके एक काम कर दो, मेंस का जब उत्तर लिख रहे हो पूरा का पूरा 2 शब्द लिखो, आगे सारा सारा ही लगाते चले जाओ, वहां नहीं लगाना सर। कोई बता रहा है मेंस का पूरा उत्तर 150 शब्द बचा लिखाता है, ये लाघव चिन्ह लगा दे, चलो लाघव चिन्ह होगा, है जी। ऐसे बदतमीजी नहीं करना नहीं। उसके बाद अनुस्वार चिन्ह, ये ताजा ताजा है, अनुस्वार होगा। हाँ अनुस्वार होगा, देखिए हो रहा अनुस्वार जो पंचमाक्षर हो ना हमारा, प्रत्येक वर्ग पढ़ाया मैंने तुमको, क वर्ग, उसके बाद पता कौन सा बता, च वर्ग, उसके बाद कौन सा टै वर्ग था, उसके बाद तय वर्ग था, उसके बाद पै वर्ग था। 5 वर्ग पढ़ाए, 5 वर्ग में हमने 25 व्यंजन पढ़े। उसका जो 5 अक्षर पंचमाक्षर, उसके ऊपर इससे अनुनासिक चिन्ह का यूज करो, अनुनासिक चिन्ह का। अर्धचंद बिंदु आधा चांद बना, उसके ऊपर बिंदु लगा दिया। कहाँ कहाँ यूज हो अभी बात करेंगे। उसके बाद अर्धचंद चिन्ह, अर्धचंद चिन्ह कौन था, अर्धचंद चिन्ह कौन था, ऐसा जो अंग्रेजी से आया, जैसे हम ओपी से लिखते हैं, ओपी ऐसे लिख दिया, कॉलेज लिखते हैं ऐसे लिख दिया, ऊपर बिंदु नहीं होती, बस ऐसा करके 22 चिन्ह होंगे हमारे पास। कौन से होंगे? 22। कुछ अन्य चिन्ह की कैटेगरी में डाल दिया मैंने, जैसे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कैसे कहते हैं? डैश 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 डैश। सही बात यार, अगर तुम याद नहीं कर पाए तो तुम्हारी अम्मी की डैश 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 जे, इसका मतलब जे, समझेंगे। नुक्ता चिन्ह कौन था? नुक्ता चिन्ह, ये नुक्ता चिन्ह हो जो क के सामने लगेगा, ख के सामने लगेगा, गजल, गजल। गजल थोड़ा ही हो, क्या कैसे बोलते तुम? ऐसे बोलते हैं गैजल। आज भाई जी कुछ एक गजल सुना दो। सही बात यार, गजल सुना दो। गजल नहीं होता हो, इसके सामने यहाँ ये नुक्ता चिन्ह लगेगा, इसका नाम है गजल। गजल, गजल। अच्छा तुम्हारी क्लास की जो लड़की, उसका नाम क्या है? काजल, उसे बोले काजल, काजल। उर्दू का इस्तेमाल है, वहां से आया है। एंट्री मारेगा अरबी भाषा, तो एंट्री मारेगा हिंदी के अंदर। इसके ऊपर बात करते हैं आज एक चिन्ह को उठाते हैं, बात करते हैं। एक और चिन्ह देख लो, ये भी तो त्रुटिपद चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, हंसपद चिन्ह, भूल सुधार चिन्ह, ये नाम है इसके। इसका इस्तेमाल करते हैं हम, कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं। पद चिन्ह बोलते हैं इसे, सही बात। विस्मरण चिन्ह बोलते हैं, त्रुटिपद चिन्ह, गलती सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल हो। एक एक पर डिबेट करते हैं। आज सुबह की क्लास में सारे लिखवा दिए गए थे, आज एक एक करके मैं बताता हूँ तुम्हें। इसमें भी स्टेटमेंट पर सवाल बनने स्टार्ट हो गए, उसके बाद चैप्टर खत्म, कल को नया चैप्टर शुरू। आ जाओ, एक पहले नंबर पर हेडिंग बना लो हमारे पास, पता कौन सा? अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम। उसके बारे में क्या क्या सवाल बनते हैं, कौन कौन से सवाल बनते हैं और कहाँ कहाँ अल्प विराम का यूज होता है। बहुत सारे रूल भी लिखवा सकता हूँ मैं, लेकिन रूल में याद करवाऊंगा। ध्यान से सुनना, अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक? चलिए 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 चलिए, आ जाइए। अब देखते हैं, एक एक चिन्ह को उठाते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पर, ठीक? कॉपी पेन लेकर बैठना, फटाफट फास्ट लिखना भी पड़ेगा तुम्हें कुछ। पहले नंबर का जो चिन्ह हमारे पास, उसका नाम हमारे पास अल्प विराम। क्या नाम? अल्प विराम। अल्प विराम। किस चीज को हम अल्प विराम बोलते हैं? क्या हो अल्प विराम यार? किसी चीज को हम अल्प विराम कहते हैं, कहाँ हो अल्प विराम? अल्प विराम का इस्तेमाल कहाँ हो? ठीक, अल्प विराम का चिन्ह बताओ कैसे हो? अल्प विराम का पहले चिन्ह बना देता हूँ। कोमा को तो अल्प विराम बोल रहा, सिंगल जो कोमा हो उसे तो बोल रहा अल्प विराम, यही हो अल्प विराम। अब पहला सवाल बनेगा, इसका अर्थ क्या हो? अल्प का मतलब सबको पता, अल्प का मतलब थोड़ा, जहाँ थोड़ा ठहराव हो, जहाँ थोड़ा सा भी ठहराव दिखा दिया ना तुमने कोई वाक्य का इस्तेमाल करा, हेलो, आपने अगर कोई भी वाक्य का इस्तेमाल करा, थोड़ा सा भी ठहराव था वहां, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अल्प विराम का। अल्प का मतलब क्या हो? थोड़ा। अल्प का मतलब क्या हो? अल्प का मतलब क्या हो? थोड़ा, थोड़ा। और विराम का मतलब क्या हो? ठहराव, थोड़ा ठहराव, ठहराव। जहां भी थोड़ा ठहराव होगा अर्थ पूछ सका। अल्प का मतलब क्या हो? थोड़ा। और विराम का मतलब क्या हो? विराम का मतलब हो ठहराव। तो थोड़ा ठहराव जहां भी होगा तो वहां हम इस चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते। कभी भी हिंदी लिखते हो तुम, हिंदी लिखते वक्त इस चिन्ह का आराम से इस्तेमाल होगा। कब होगा? जहां थोड़ा ठहराव होगा। पहली बात होगी, ठीक। इसके अंदर दूसरा, जो सवाल बनते जाएंगे सारे क्रम वाइज लिखता जाऊंगा इसमें। क्रम, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, चलो। जैसे बता दूं मैं एक बात इंपॉर्टेंट, अगर विराम चिन्ह की जानकारी नहीं है ना तो तुम फंस जाओगे।
सारी हिंदी गलत कर दोगे। मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा और एक ही सेंटेंस बोल लूंगा और जैसे देखो तुम पहचानने में गलती कर दोगे। एक सेंटेंस बोलता हूँ, रोको मत, देखो ध्यान से, रोको मत जाने दो। एक सेंटेंस लिखता हूँ, रोको मत, रोको मत, मत जाने दो, जाने नहीं, जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या मतलब जानते हो उसको? उमा लगा दिया। अब पढ़ो, रोको मत जाने दो, सारा चेंज होगा। ये कितना महत्वपूर्ण चीज होगी, विराम चिन्ह होगा। अब देखो दूसरा, रोको मत, फिर अल्प विराम यहां लगाया मैंने, अल्प विराम यहां लगाया, पहले अल्प विराम यहां लगाया, जाने दो। एक ही वाक्य है और तुरंत देखो जैसे मैं अल्प विराम का कहां यूज करता हूं तुरंत सेंस बदल जाता। पहले बताओ, रोको, प्लीज रोको, मत जाने दो। इसका मतलब रोक लो उस व्यक्ति जो जा रहा। इसका क्या मतलब? रोको मत, निकल, रोको मत, निकल। इसका मतलब क्या? रोको मत, जाने दो, जाओ जाओ। आने वाले को रोको मत, जाने वाले को टोको मत। इसका मतलब ये हो, ठीक। एक ही वाक्य नहीं, किसका इस्तेमाल करा है? इन चिन्हों का इस्तेमाल करा है, विराम चिन्हों का। विराम चिन्ह में भी किसका? अल्प विराम का इस्तेमाल करा है। क्या होगा? वाक्य का मीनिंग, अर्थ अलग अलग निकल आएगा अगर विराम चिन्हों का यूज इस्तेमाल करोगे तो। हिंदी वाक्य के अंदर, अगर हिंदी के अंदर कहीं भी अगर विराम चिन्हों का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसका सत्यानाश हो जाए। बात समझ आइए, ठीक। अब देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक वाक्य बोलता हूँ, तुम बताना ठीक कैसे। तुरंत सामने आ गए, आ गए, जानते हो इसका? पहले मैंने बोला आ गए, आ गए, आ गए, इसका मतलब बता दो। चलो तुम, पहले वाले का मतलब आ गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दूसरे वाले में आ क्यों गए, सही बात है, आश्चर्य हुआ। वहां इंटरजेक्शन का यूज होगा। हम तुम जानेंगे इंटरजेक्शन क्या हो, इसमें अधिबोधक चिन्ह कौन सा हो, इसी चीज का तो इस्तेमाल है। एक ही वाक्य पूरा का पूरा, बस बोलने का जो फेसिंग है ना वो अलग अलग। ये सारा रोड़ा किसका? विराम चिन्हों का। किसका है? विराम चिन्हों का। एक चीज और बोलता हूं, तुम बताना, जब एक ही प्रकार की संख्याएं आए, एक ही प्रकार की संख्याएं आए, संख्या जानते हो किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी जगह के नाम को हम संख्या के नाम से जानते हैं। ये बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। जब एक ही वाक्य में कई प्रकार की संख्याएं नहीं स्टार्ट हो जाए, एक ही वाक्य में कई प्रकार की संख्याएं आ रही, क्या तो लगातार पुस्तकों का नाम आ रहा है, किसी स्थान का नाम आ रहा है लगातार, तो उनकी वहां बीच में हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी चीज तुम हिंदी में लिखते हो, तुमने लिखा कि जो भारत है ना, भारत के अंदर 4 राज्य, 4 राज्यों का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है। भारत में 4 राज्यों, 4 राज्य लिखा, तुमने 4 राज्यों का नाम बोल लोगे, दिल्ली, फिर लिखोगे कर्नाटक। दिल्ली लिखने के बाद अल्प विराम लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाना ही पड़ेगा। फिर क्या लिखोगे? कर्नाटक। फिर क्या लिखोगे? कर्नाटक के बाद मुंबई। ठीक है, मैंने ऐसा करके लिया, इनका 3 का जीडीपी बढ़ रहा है। फिर बीच में लगाओगे वह। अल्प विराम का इस्तेमाल कभी भी 3 से ज्यादा शब्दों के बीच में नहीं किया जा सकता। ये भी बात तुम्हें याद रखनी। सारी बातें में पता लग रहा है, मैंने कहा 5 शब्द आए, मैंने कहा 5 राज्यों का जीडीपी बढ़ रहा है, तो तुम ऐसे बताइए, ऐसे लिखोगे दिल्ली का, एक तो दिल्ली का जीडीपी बढ़ रहा है। अच्छा, और बताओ, एक बढ़ रहा है मुंबई का। अच्छा, और बताओ इसका चेन्नई का, राज्यों का, हर राज्यों का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र लिख दूं? इंग्लिश ही निकला यार, महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना, कोमा लगाया इसके बाद, ठीक, और तुम और ऐसे लिख दिया, कोमा लगाने के बाद तुमने लिख दिया हरियाणा, ऐसा लिख दिया, इनका जीडीपी बढ़ रहा, ऐसा कहा, इनका 4 राज्यों जीडीपी बढ़ रहा है, गलत हो जाएगा वाक्य। 3 से ज्यादा लिखने के बावजूद आपको दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे तथा का, यथा, तथा का, और का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, वह का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ये गलत, अगर मैं यहाँ लिया रहता वह, अब सही है पूरा का पूरा। 3 से ज्यादा के बाद अल्प विराम का इस्तेमाल नहीं हो सकता कभी भी, यह बात हमेशा याद रखनी। ठीक है, आज तो तुम कर रहे होंगे, मानो 6 शब्द लिखने पड़ेंगे ना तुम, और इस तरह करके तुम अल्प विराम का यूज करते जाते होंगे। गलत हो सेंटेंस, गलत हो वो वाक्य, यही सीखना है, समझ गए? और सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। दूसरी बात पता लग चुका? ठीक, मैंने से लिखवाना चाहता हूँ यार, लिखना चाहोगे? चलो रहने दो। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक वाक्य बोलता हूँ, तुम बताना इसमें कहाँ, इसके अंदर कहाँ कोमा आना चाहिए था। कोमा का मतलब इसे अल्प विराम कहाँ आना चाहिए था इसमें। एक वाक्य बोलता हूँ, राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। राम, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, राम, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। बताओ कहाँ का कोमा है? इसके बाद आ गया। क्यों? मैंने कहा किसी व्यक्ति का नाम हो सके तो व्यक्ति का नाम संज्ञा नहीं होता,
किसी व्यक्ति का, कि तो किसी संज्ञा को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का ठहराव का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आई? किसी संज्ञा को अलग करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 3 से ज़्यादा संज्ञाओं को अलग करने के लिए तुम विस्मयादि बोधक जो आदेश शब्द हो जो हमारे पास, तथा हुआ, यथा हुआ, किंतु हुआ, परंतु हो जा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द, समझ में आई बात? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कोमा आगा, यहाँ आगा कोमा, नहीं यहाँ का कोमा, किसका इस्तेमाल किया मैंने? और का। तथा का इस्तेमाल कर सकूँ, वह का इस्तेमाल कर सकूँ, याद रखिए बात ये, ठीक। कोमा सिर्फ यहाँ का, और यहाँ का कोमा, नहीं यहाँ का। जहाँ ठहराव दिखा जा वहाँ कोमा आगा, समझ नहीं बात है? पता लगा कोमा कहाँ लगाना? किसी भी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंदर कभी कोमा लगाना हो, ये कुछ रूल है। एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ तुम बताना इसमें कहाँ कोमा आना चाहिए, कहाँ कोमा नहीं आना चाहिए। दो वाक्य बोल लूंगा, एक और वाक्य बोल लूंगा, देखो, ठीक। सोनल, क्या लिखा हुआ? सोनल, ऐसे लिखा हुआ सोनल, उसके बाद लिखा सोनल जी रोज आते हैं, सोनल जी रोज आते हैं, सोनल जी रोज आते हैं, लिख दिया। टाइपिंग करते हैं चले जाते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। कहाँ का कोमा है? सोनल जी रोज आते हैं, रोज आते हैं, अच्छा रोज आते हैं, अच्छा इसका मतलब तुमने ठहराव दिया, सोनल जी रोज आते हैं, हाँ ठहराव दिया। टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते फिर ठहराव दिया तुमने, चले जाते हैं, क्या? अच्छा और लगा दिया, अब बताओ सही है गलत है? ठीक, एक तो होगा मेरे पास रूल, और समझो तीसरे नंबर का रूल, तीसरे नंबर का। अभी तो मैं अल्प विराम पे बात करता रहूंगा, अब बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। तो एक और वाक्य बोलता हूँ तुम्हारे सामने से, बताना। एक इंपॉर्टेंट, वाक्य में बीच में कहीं भी अव्यय शब्द आ जा, वाक्य में देख लो समझ में, वाक्य में बीच में कहीं भी अव्यय शब्द, अभी अव्यय शब्द कौन कौन से हो? नाम सुना तुमने किंतु का, किंतु, परंतु, अवंतु, बताओ किंतु परंतु। उसके बाद हमारे पास इसलिए, पर, क्योंकि, इसलिए ये याद रखना, इसलिए, पर, क्योंकि। इन शब्द पहले जहां भी शब्द किसी वाक्य में लिखे जाएंगे सबसे पहले कोमा का इस्तेमाल हो, इनसे पहले ये शब्द बाद में लिखे उससे पहले कोमा जरूर आएगा। याद रखनी बात आज के बाद में क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक। लेकिन, अतः, इसलिए, लेकिन, अतः, इसलिए लिख दिया, हाँ इसलिए लिख दिया। उसके बाद इसी से, अतः, आदि शब्दों से पहले किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्प विराम का। अल्प विराम कैसा हो? अल्प विराम ऐसा हो का प्रयोग करते हैं। अरे भाई आजकल सवालों का लेवल अलग है, एग्जाम्पल देने जाना उसके ऊपर, ठीक। एक वाक्य बोलता हूँ, तुम बताना इसमें कहाँ आगा कोमा। मैं संतोष के साथ होटल पहुंचा, मैं संतोष के साथ कहाँ पहुंचा? होटल पहुंचा। उसके बाद अगर, परंतु वहां वह नहीं था। मैं संतोष के, हाँ ध्यान से सुनो, मैं कृष्णा होटल पहुंचा लेकिन वहां कृष्णा नहीं था। अब बताओ सुनो, मैं देहरादून पहुंचा, लेकिन वहां वह नहीं थी। अब बताओ कहाँ कोमा आगा? लेकिन से पहले कोमा आगा, इसका इस्तेमाल कर लोगे अच्छी तरह। अब देखो लेकिन से पहले कोमा आगा नहीं, ठीक। मैं उससे प्रेम करता था किंतु वो मुझे हिंदी में बना रही थी, हिंदी में पागल बना रही थी। अब बताओ कहाँ कोमा आगा? कोमा, ठीक। याद रहेगी बात या? अब मैं एक वाक्य बोलता हूँ, अब जाने मैं वाक्य बार बार लिख कर नहीं बताऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। अब मैं बोल कर बताऊंगा। अरे भाई जहां भी तुम किंतु चमक जा, परंतु चमक जा, इसलिए चमक जा, पर, क्योंकि, लेकिन,
ये समझ जाओ वहां उनसे पहले किसका इस्तेमाल करना वाक्य को लिखते वक्त, कोमा का इस्तेमाल, कोमे नहीं कोमा का, कोमे कभी सोमाई बोल देती, मामा जी के नाना का नाम हो जाता है। आज मैं कॉलेज में पढ़ाने गया था, आज मैं कॉलेज में पढ़ाने गया था और मैं सुंदर दिख रहा था, और लगाया मैंने कोमा तो लगाना भी। आज मैं कॉलेज में पढ़ाने गया था और मैं बहुत सुंदर दिख रहा था, एक मैडम, इसलिए पहले सुन ले, इसलिए पहले सुन, इसलिए एक मैडम बार बार चक्कर काट रही थी। अब बताओ कोमा कहाँ है? मेरी एज सबसे कम थी ना वहां। बात मत करो, इतनी बात बताओ, बात मत करो, चुप पागल लड़के। हो गया ना तक? ठीक। मैं उसके लिए स्टेशन पर पहुंचा पर ट्रेन जा चुकी थी। याद रहेगी बात? इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है तक? अतः, अतः, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, ये समझो इनसे पहले हमेशा तुम कोमा का इस्तेमाल करना है कभी भी। ठीक। और भी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे हिंदी में, याद रखना बात है। चलो एक इंपॉर्टेंट बात, चौथी इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी फेमस व्यक्ति हो, जब उसका तुम फेमस कथन लिख रहे हो, कथन लिखने से पहले, सही बात क्या, कथन को तुम्हें पता इन्वर्टेड कोमास में लिखा जा, वो भी डबल इन्वर्टेड कोमास में, 66-99 बोल लो उसको, पहले 66 बनाना पड़े फिर 99 बोलना पड़े। अब ये बताओ, ये सेंटेंस किसने कहा था? नेताजी ने कहा। ठीक, नेताजी ने कहा, जी ने कहा, नेताजी ने कहा। ठीक, नेताजी ने कहा क्या, ये भी समझ लो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, खून दो, क्यों खून की कमी पड़ेगी, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब बताओ, यहां 66 बनाना या 99 बनाना? इसे दुकहरा चिन्ह बोल लो। तो दुकहरे चिन्ह से पहले कभी भी कोई बात तुम दुकहरे चिन्ह में लिखनी, और वह बात किसने कही, उससे पहले यहाँ कोमा का इस्तेमाल हो कभी भी। ये इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है, ये कभी भी नहीं लगा। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब बताओ, एक कोई फेमस सेंटेंस बताओ बिल्कुल सही। सोनू भाई जी ने कहा पढ़ाई हमेशा करना, लेकिन उसमें एक गहरा चिन्ह आगा। कोई ज्यादा फेमस व्यक्ति नहीं है ना, सही बात है, उसे एक गहरे चिन्ह में लिखो, ये गहरा चिन्ह हो। अगर एक बार यहाँ 66 बना दिया, एक बार 6 बना दिया, 9 बना दिया, समझना ही बात है। ठीक, मुझे इतना फेमस व्यक्ति बनना, मैं 66-99 मेरी बात लिखी जा, ये 66 वो क्या है 99, 66-99 मेरी बात लिखी जा, फेमस व्यक्ति की बात। अच्छा, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, इससे पता कहाँ कोमा आगा? तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक जी ने कहा, कोमा सीधा, उसके बाद 66 बनाना, स्वराज, यार हमारा देश हमारा शासन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही तो बात बोल रहे थे तिलक जी मर गए थे 1921 में, और उनके लिए बनाया गया था तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया था पूरा, 20 मरे थे। चलो कोई बात, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। चलो एक चीज और सुनो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, एक बात ये तो पता लग चुका ना, किसी फेमस व्यक्ति का, इस बात समझ में आएगा नहीं ना, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। कोई भी प्रसिद्ध पंक्ति हो, ठीक है, प्रसिद्ध कथन हो, कोई प्रसिद्ध नारा हो, उससे पहले वो किसने कहा था, उसके बाद जब 66-99 स्टार्ट हो ना, उससे पहले कोमे का प्रयोग हो, या बात में बार बार नहीं लिखवाने का, तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो वीडियो में तो देख कर। यस और नो? अब मैं 5वें नंबर की बात बताने जा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें, टोटल चिन्ह कितने? 20, चलो आजकल 20 ही मान लेते हैं। 20 चिन्ह, ऐसे चिन्ह का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पूरी हिंदी में, वो भी कोमा ही है। और दूसरे नंबर का कौन सा चिन्ह जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग हो? क्या? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा चिन्ह जो सबसे ज्यादा यूज होगा। एक तो कोमा सबसे ज्यादा यूज होगा, कोमा का मतलब अल्प विराम सबसे ज्यादा होगा, और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो चिन्ह होगा, उसका नाम हमारे पास पूर्ण विराम होगा। सही बात है, कोई बात खत्म करे नहीं धड़ाक पूर्ण विराम, कोई बात खत्म करे नहीं धड़ाक पूर्ण विराम। आधे तो इतने बड़े गधे हो, वही मेंस का उत्तर लिखेंगे ना, तो मेंस का उत्तर लिखने में तो 20 बार पूर्ण विराम लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में लिखते वक्त आपका बार बार पूर्ण विराम आ रहा है ना, वो आपकी अज्ञानता और आपके कम ज्ञान, अल्प ज्ञान को प्रदर्शित करता है। बार बार पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना,
सही बात है। एक ही सेंटेंस के अंदर बड़ी बातों को फिर हो देना, ज्यादा बड़ी बात भी ना हो, लेकिन 2 लाइन के बाद पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना। अब ये थोड़ा ही है किसी जीएस को उत्तर लिखने, ईरान ने भारत पर अटैक किया, फिर कोमा। सही बात है। इसका मतलब ज्यादा अल्प विराम का इस्तेमाल करना आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा नहीं है। समझ नहीं पाते। अब देखो ये लड़की बिल्कुल भी नहीं करती अल्प विराम ना पूर्ण विराम, यही तो नॉलेज है इनके अंदर, गजब की नॉलेज है। अगर शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होगी तो पुनरावृत्ति के लिए हम इसी शब्द का इस्तेमाल, बार एक ही शब्द को बार बार लिखा जाए, मतलब कोई शब्द बार बार आ रहा है, देखो जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, ठीक, जैसे मैं लिखता हूं सुनो सुनो, जैसे सुनो सुनो, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जहां शब्दों की क्या हो, शब्दों की पुनरावृत्ति, ये बार बार रिपीट हो, जैसे सुनो 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 वह गा रहा है, सुनो, फिर कोमल लगा, देखो सुनो सुनो वह गा रही है। अब बताओ शब्द रिपीट नहीं हो रहे, तो जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहां भी किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्प विराम का। ऊपर ऊपर से पढ़ेगा कोई फायदा नहीं, कभी भी उसको क्वेश्चन बना सकते। एक और देखो देखो बारिश हो रही है, देखो देखो भाई जी डांस कर रहे हैं, चलो 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 चलो, आगा नहीं अल्प विराम, चलो 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 निकलो, चलो 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 चलो, वह आ गई है, कौन, ट्रेन। समझ बात है, याद रहेगी बात है। बस 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 धरती पे रहल, इसका मतलब क्या है, बस तभी पहले बस, कोमा फिर कोमा फिर कोमा। यस और नो, क्या होगा, बात समझ में आई। नमस्कार, जब किसी व्यक्ति, सुन लो, जब किसी व्यक्ति को संबोधित करना हो, संबोधित बुलाना हो, किसी को रिस्पेक्ट देना हो, तब भी तुम कोमा का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं बुलाने जा रहा हूं, हे महाराज, आप मेरे सामने आए, हे महाराज आप अपनी सुनाइए, अपनी सुनाइए, हे महाराज के बाद कोमा तुरंत, हे महाराज आप अपनी सुनाइए, अपनी सुनाइए, संबोधित कर रहे हो आप। एक और बोलता हूं, देवियों और सज्जनों, क्या आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, देवियों और सज्जनों, सज्जनों के बाद फिर कोमा, देवियों और जिसे हम संबोधित कर रहे हैं ना, सही बात है, उसके बाद तुरंत कोमा आने वाला। आ जाओ, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, ठीक। जैसे मेरी फ्रेंड थी, तो मुझे पता क्या बोलती थी, सुन लो मेरी फ्रेंड मुझे क्या बोलती, अरे सुनो सुनो, मुझे संबोधित कर रही है ना मुझे, अरे सुनो कल तुम फ्री हो क्या, कल कहीं घूमने चलते हैं, सुनो, सुनो के बाद क्या आएगा, कोमा, उसके बाद क्या बोल रही, कल कहीं घूमने चलते हैं। सही बात। छठे नंबर का लिख दे, सुन लो ध्यान लगा कर, एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं, देवी सज्जनों, सुनो सुनो, कल कहीं कहीं सफर पे चलते हैं, सफर पे क्या हो, पर हो, सही है, या कोमा आगा संबोधन करते वक्त। 7वें नंबर पर जाओ, सुन लो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक और शब्द हमारे पास, ठीक है, इसे भी समझ लो। कुछ शब्द ऐसे हो, कुछ वाक्य ऐसे हो हमारे पास, वहां कौन सा शब्द आना चाहिए था लेकिन वो शब्द होता नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात, वहां एक शब्द आना चाहिए था लेकिन वो होता नहीं, लेकिन उसकी फीलिंग आ गई। क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, हाँ, एक वाक्य ऐसा हो, कुछ वाक्य हमारे पास ऐसे हो, वहां वो शब्द आना चाहिए था लेकिन वहां है नहीं वो, और लेकिन उसकी फीलिंग जरूर आओ। बोल को दिखाओ आप एक वाक्य, बोलो दिखाओ, चलो बोलता हूँ, तुम बताना यहाँ कौन सा शब्द ऐसा जो नहीं है लेकिन होना चाहिए था। यहाँ से, गुरुदेव जो कहे कान लगाकर सुनो, बीच में कहना चाहिए था, लिख देता हूँ, गुरुदेव, गुरुदेव जो कहे कहे कान लगाकर सुनो, कान लगा कर सुनो। अब बताओ मुझे इसके बीच में कौन सा शब्द गायब है, गुरुदेव जो कहे, वह कान लगाकर सुनो, कहीं है इसमें वह, वही तो सुनना, वह तो नहीं है, तो इसलिए वहां कोमे का इस्तेमाल करना, अल्प विराम का। यहाँ वह शब्द आना चाहिए था, तुम्हें पता ही नहीं चला कौन सा शब्द था। यहाँ से गुरुदेव जो कहे कान लगाकर सुनो, क्या कान लगाकर सुनो, वह कान लगाकर सुनो जो वो बोल रहे, समझ गए,
तो कुछ शब्द ऐसे भी हो, कुछ वाक्य ऐसे होंगे वहां से जहां तुम्हें कोमा का इस्तेमाल होना, कोमा मतलब अल्प विराम का इस्तेमाल होगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा भैया। आजकल के पर्सनों का लेवल कुछ और, समझ में आएगी बात है भाई, ये तंग करेगा, ये सबसे ज्यादा नियम है इसके। एक और मैं सेंटेंस बोलता हूँ, तुम बताना इसमें क्या आना चाहिए। अच्छा तुमने सुना एक और चीज, कितने होंगे, 7 हो गए ना, 8वें नंबर पर जाओ। जहां हाँ शब्द हो, हाँ उस तो पहले कोमे का इस्तेमाल होगा, हाँ लिखा हुआ हाँ, ठीक, उसके बाद तुरंत कोमा लगेगा, हाँ के बाद तुरंत कोमा लगेगा, कहीं भी लिखा हुआ नहीं, नहीं, बस, सचमुच, अतः, इनके बाद तुरंत कोमा लगाना, वस्तुतः, कितना इस्तेमाल करो तुम सब, अच्छा, वस्तुतः, अच्छा, आदि, आदि शब्दों के प्रारंभ से पहले, यानी शब्द स्टार्ट हो गए, इनसे पहले भी तो यूं समझ जाओ अल्प विराम का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, पूरा वाक्य गलत है। अगर तुम इनसे पहले, इन शब्द को लिखने से पहले इनसे कोई वाक्य स्टार्ट करोगे और इनके तुरंत बाद जैसे हाँ लिखा है तो उसके बाद तुरंत कोमा लगाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, हाँ मैं IIT का छात्र हूँ, हाँ के बाद क्या आएगा, कोमा। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, नहीं तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सही बात है, सचमुच मैं अब किसी से प्यार नहीं करता हूँ, अतः मुझे उसके बीमार होने पर जाना चाहिए था, है, अतः मुझे उसकी शादी अटेंड करनी चाहिए थी, अतः के बाद कोमा। ठीक, कितने लिख लिया ना तुमने, लिख लिया, नोट करो जल्दी फटाफट। देखो नवी बात जो अल्प विराम के बारे में है, सवाल बनेगा अल्प विराम से ही बना सवाल, कहाँ यूज होगा, बहुत बहुत बड़ी बात है। जितने नियम थे मैंने सारे तुम्हारी जुबान पर कठिन करवा दिए, याद करवा दिए तुम, ठीक। इसके बाद सवाल लगाओगे तुम्हें ऐसे लगने का बहुत ओड सा आ रहा है, क्योंकि मैंने दूसरों से ज़्यादा समझा दिया तुम कि कहाँ इस्तेमाल होगा, और देखते तुम आराम से फीलिंग आ जाएगी। एक 90 नंबर की बात और समझ लो, यदि कोई भी वाक्य हमारे पास, सुन लो, कोई भी वाक्य हमारे पास, एक वाक्य बोलता हूँ देखना तुम्हारे पास, तुम एक वाक्य बोलता हूँ, दो विद्यार्थी मेरे पास, दो विद्यार्थी, ध्यान से सुनना, दो विद्यार्थी हो गए मेरे पास, दो विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, दो विद्यार्थी जो असिस्टेंट जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर बना दो, प्रोफेसर है, ठीक, प्रोफेसर है, वे DU में पढ़ाते हैं, वे DU में पढ़ाते हैं। ये दो विद्यार्थी का नाम पता तुम्हें है, इन दोनों विद्यार्थियों का नाम पता है। जब किसी व्यक्ति का नाम ना पता हो और उसकी जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर दो, उन्हें तुम सर्वनाम बोल लो। जैसे वह कौन, नाम पता उसका, तो वह भी क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम, प्रोनाउन, इंग्लिश ठीक, हिंदी ठीक, याद रखिए बात, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। ये दो विद्यार्थी हमारे कौन है, ये दो विद्यार्थी जो हमारे, ये सर्वनाम। और सर्वनाम संबंध का, सर्वनाम जो संबंध, सर्वनाम जो नाम दे रखे ना, सर्वनाम दे रखे हैं, इनका संबंध बताना हो, इनका काम क्या होगा, तो उनके बाद तुरंत हमारे पास अल्प विराम का यूज होगा। किसी सर्वनाम का संबंध बताने के लिए भी हम अल्प विराम का यूज करते हैं, यह बात याद रखिए तुम, सही बात है। मेरी फ्रेंड रिया और नेहा, मेरी फ्रेंड रिया और नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरी फ्रेंड रिया नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, सही बात है। तो रिया नेहा के बाद करता क्या आएगा, कोमा आगा, अभी तो आगा कोमा नहीं आने का, पता क्यों, क्योंकि मैंने दोनों का नाम बोल दिया। जब मैंने दोनों का नाम बोल दिया तो संख्या आ गई, सही बात है, और भी लगा के मैंने बोल दिया, तो यहाँ तो कोमे का कोई मतलब ही नहीं बैठता। उसके बाद अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरी दो फ्रेंड, मेरे दो फ्रेंड, सही बात, असिस्टेंट प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका मतलब उनके दोनों के तुरंत बाद कोमा, उनका नाम नहीं पता तुम्हें। तो अगर जो हमारे पास सर्वनाम शब्द हो ना, सर्वनाम शब्द हो, उनका संबंध बताने के लिए वाक्य में उनका संबंध किस चीज था, तो वहां भी हम अल्प विराम का ही यूज करते हैं। एक वाक्य और बोलता हूँ, तुम बताना, बड़े भाई, अब बड़े भाई का नाम थोड़े पता तुम्हें, बड़े भाई के बाद तुरंत क्या आएगा, उसके बाद कोमा, जो डॉक्टर हैं, एम्स में इलाज करते हैं, ठीक है, डॉक्टर है, एम्स में इलाज करते हैं, तो इसका मतलब बड़े भाई के बाद तुरंत क्या आएगा, कोमा, याद रहेगी बात, ऐसे करो।
इसके बाद यहाँ भी आएगा। और बताओ कोई। दो दोस्त जो जो डॉक्टर है, डॉक्टर है, एम्स में है। कहाँ से? एम्स। यहाँ भी कोमा आगा। ठीक, लास्ट बताओ। अल्प विराम के बारे में इतना ही पढ़ना। अब हम अल्प विराम को छोड़कर मूव कर रहे हैं अर्ध विराम पर। किस पर? अब जितने भी सवाल पढ़ोगे तुम आराम से हो जाएंगे, कैसे भी सवाल पढ़ ले जाएगा। ठीक, अगली हेडिंग बनाओ अर्ध विराम। इसे लिख लो, अर्ध विराम हेडिंग बनाओ। ये अर्ध विराम। पहले नीचे को कोमा बना दिया, उसके ऊपर ही बिंदी से टेक दिया जाएगा। पहले नो बना दिया, उसके ऊपर बिंदी टेक दिया जाएगा। इसका नाम अर्ध विराम। क्या नाम है इसका? चले, पहली खास बात इससे कह रहा है सवाल, जब सुन लो, जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताना हो, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताना हो, तब एक या एक उपवाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताना हो, एक उपवाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताना हो, या एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताना हो। जब ये लाइन ही पूछ लेगा, उठाएगा जो मैं लाइन लिख रहा हूं, जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य या उपवाक्य वाक्यांश से वाक्य से बताना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इसका ही प्रयोग करते हैं अर्धविराम का। दूसरी खास बात, जहां उपाधि है, टाइटल का नाम सुना तुम, किसी को उपाधि मिल जाए, ये बात करेंगे, इनको उदाहरण देखेंगे हम। ठीक, जैसे उपाधि दे दिया मैंने किसी को, उपाधियों के लिए भी नतीज समझ जाओ, उपाधि के लिए भी। ठीक, अब मैं एक वाक्य बोलने जा रहा हूं, तुम बताना। यहाँ गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, गांधी जी ने कहा हो गया तक। गांधी जी ने कहा एक वाक्य होगा, उसके बाद यहाँ कोमा नहीं लगाना बेटे, यहाँ अर्धविराम लगाना। अर्धविराम की खास बात पता क्या हो? एक तो हमारा अल्प विराम हो, एक हमारे पास अर्धविराम हो। इसे बोलने में थोड़ा कम टाइम लगे। इसके बीच अल्प पूर्ण विराम के बीच में और अल्प विराम के बीच में जो हो सो अर्धविराम बोल रहे। एक तो वाक्य पूरी तरह खत्म हो चुका है, सही बात है। अरे क्या हमारा अल्प विराम जो कम टाइम लेगा पूरा का पूरा, और उन दोनों के जो बीच में होगा वो क्या कहलाएगा? अर्धविराम। अर्धविराम, याद रही ये बात। दो वाक्य को अलग करने के लिए, अलग नहीं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध बताने के लिए। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सत्य बोलो। अब देखो, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, मैंने यहाँ 6 बनाया, मतलब 9 बनाया, उसके ऊपर बिंदु लगा दे, टेक दी। इसी का नाम क्या है? अर्धविराम। अर्धविराम। तो मैंने कहा एक वाक्य नहीं आया, अरे किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक, एक और वाक्य बोलता बताता हूँ, तुम बताना। उसने कहा वह कल आएगा। उसने कहा। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जा, यहाँ कोमा लगाऊं अर्धविराम लगाऊं? अरे यहाँ देखो क्या आ गया, अर्धविराम आगा, वह कल आएगा, वह कल आएगा। यह हमारे पास अर्धविराम आगा। क्या आगा हमारे पास वहां से? अर्धविराम। मैंने कहा ना, ये क्या करेगा? अल्प विराम से ज्यादा समय लेगा और पूर्ण विराम से कम समय लेगा। उसके बीच की स्थिति में जो होगा उसे बोलेंगे अर्धविराम। क्या बोल लोगे? अर्धविराम। याद रहेगी बात है। दो से अधिक उपाधियों एक साथ लिखने के लिए, जैसे मैंने कहा भाई जी के पास, भाई जी के पास MA हिंदी में लिखता हूं। एम को ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे पूरा का पूरा, लिखेंगे MA। एम उसके बाद क्या लिखेंगे? MA होगा। उसके बाद ये बताओ, MA के बाद क्या लिखेंगे? बताओ। MA B
एस सी, एक उपाधि होगी, एक क्या उपाधि होगी, उसके बाद MA BSc, उसके बाद क्या PhD PhD, एक उपाधि आ रही, एक उपाधि आ रही, एक आ रही, यह भी हो ही जाएगी कुछ दिनों बाद, सही बात है। और क्या है B.Ed। अब देखो इसके बाद ना एक उपाधि, दूसरी उपाधि, तीसरी उपाधि, और यार इतनी उपाधि लेते चले जा रहे हैं, इनके बीच में जहाँ दो उपाधि को अलग करना हो तो वहाँ भी हम अर्धविराम का यूज करेंगे। किसका? अर्धविराम का। अब देखो किसका यूज कर रहे हो? अर्धविराम का। अगली उपाधि लिखनी होगी तो मैं अर्धविराम का यूज करूंगा, ना कि मैं कोमा का यूज करूंगा। यस और नो? ठीक, चलो एक और देखो, सारी डिग्री लिख दूँ आज? चलो बहुत, अभी इतनी बहुत समझ नहीं पाती है इतनी उपाधि। तो किसी व्यक्ति को अगर उपाधि लिखनी हो ना तो उसके लिए मैं अर्धविराम का यूज करूँ। चलो हम कहीं तो आए, किसी कैटेगरी में तो आए, कहीं आए। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? तुम कहाँ से हो? यहाँ हो, यहाँ कहाँ हो? BSc MSc, हाँ तो आगे तू कैटेगरी में। और बताओ, एक और बताता तुम। जिन वाक्यों को और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता, ध्यान से सुनना, जिन वाक्यों को और के माध्यम, और एक शब्द हो, और बीच में जो यूज होगा, ठीक है? मैं और वो दोनों नैनीताल घूमने गए थे। मैं और वो दोनों नैनीताल घूमने गए थे, तो मैं था और वो थे, कितने व्यक्ति हो गए? दो। इस वाक्य को और से जोड़ा जा रहा है, कहीं ऐसा होगा और से नहीं जोड़ा जा सकता, तो वहाँ भी अब अर्धविराम का यूज करेंगे। अब मैं बोर्ड पे एक वाक्य लिखने जा रहा हूँ, तुम बताना इसे तुम जोड़ लोगे। एक वाक्य लिखने जा रहा हूँ, ध्यान तो सुनना। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। कल, सच में ये तो कल रविवार है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, हम घूमने चलेंगे। तुम लग रहा है ना कुछ गायब है यहाँ से। कल रविवार है और छुट्टी का दिन है, ऐसे लिखो यहाँ, और नहीं जोड़ा जा रहा है यार, और जबरदस्ती का और लगा रहे तुम, तो क्या करेंगे यहाँ से? अर्धविराम लगा देंगे। क्या करेंगे यहाँ से? अर्धविराम लगा देंगे। पता लग चुका है? तो जिन वाक्यों को और शब्द से नहीं जोड़ा जा सकता, वीडियो देखोगे और सारी बातें लिखोगे, जिन वाक्यों को और से नहीं जोड़ा जा सकता तो उनसे मान जाओ वहाँ भी हम अर्धविराम का ही यूज करते हैं। अब अर्धविराम की कैटेगरी खत्म, ये तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। जो मैं बातें बोलूँगा बताइए कैसे सवाल पूछा था, पता कैसे सवाल बनागा? अर्धविराम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आने वाले टाइम पे भविष्य के सवाल हैं। 4 स्टेटमेंट देकर लेके चल जाएगा, जहाँ और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ, ऐसे स्टेटमेंट ना जहाँ और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो जिस व्यक्ति की बात पता ही नहीं हो वो कैसे उत्तर सही कर देगा? समझ गए? ये सिंपल तो कोई भी पढ़कर चला जाएगा। तो जहाँ और शब्द का जहाँ प्रयोग हो, पता लग गया ना क्या कहा मैंने तुम्हें? जहाँ और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ अर्धविराम का यूज होगा। जैसे मैंने इस वाक्य में कल रविवार है, और थोड़ा ही लगाऊंगा मैं, और छुट्टी का दिन है, ठीक, और थोड़ा ही लगाऊंगा। तो जहाँ तुमने और नहीं यूज करा, क्या यूज कर देंगे? अर्धविराम। और तो नहीं यूज करा तुमने, क्या यूज कर देंगे वहाँ? अर्धविराम यूज कर देंगे। एक प्रकार का ठहरा होता है, जितने भी चिन्ह ठहरावित हो और क्या है, ठीक। एक और बोलता हूँ, यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह जूता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है, जूते काटते हैं ना, ज्यादा नहीं चलेगा, तो चलेगा के बाद क्या लगाएंगे? अर्धविराम लगाएंगे। और काटता है, ऐसा थोड़ा ही, और काटता है, और नहीं लगाया तो क्या लगा दिया? अर्धविराम लगा दिया। उतार लेना, नोट करो। अब पूर्ण विराम आ रहा है, तुम्हारा दोस्त। चले, एक और हमारे पास पता कौन सा अगले वाले चिन्ह का नाम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है अपूर्ण विराम या उपविराम। तीसरे नंबर का हमारे पास, तीसरे नंबर का अपूर्ण विराम। एक तो अपूर्ण विराम कहते हैं, अपूर्ण विराम कह दो, या यूं भी कह सकते हैं, या उपविराम। पहली खास बात इससे जो सवाल पूछेगा, चिन्ह कैसा हो उसका? ऐसा चिन्ह हो उसका विसर्ग के जैसा, लेकिन विसर्ग ना किसी भी शब्द के हमेशा पास लगाया जा, ये दूर लगाया जा। इसका यूज पता कहाँ हो? अपूर्ण विराम का टाइटल को बताने के लिए, शीर्षक को बताने के लिए, किसी भी चीज का शीर्षक बताने के लिए इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कथन व कथन को अलग करने
अलग करने में होता है, में होता है। दूसरे नंबर पर दिमाग होना चाहिए। याद रही बात क्या कहा? ठीक। अल्प विराम का नाम सुना है? कुमो क्या बोले? अल्प विराम उस तो 3 गुना समय लगेगा। कितना गुणे? ठहराव में कितना कितना गुना समय लगा? 3 गुना समय। शीर्षक के साथ इसका यूज होगा। शीर्षक के साथ, शीर्षक के साथ। अभी उदाहरण दूंगा, सारा समझ में आएगा। के साथ, शीर्षक के साथ प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अच्छा, जरा एक बात बताओ, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। जैसे लिखा हुआ गदर, गदर लिखा हुआ, इसे थोड़ा दूर को जाके ये लगाया जाएगा अपूर्ण विराम। क्या लिखेंगे? एक प्रेम कथा। उड़ जा काले कामा तेरे मुंह विच ठंड पावा। सुना नहीं ना? ले जा तू संदेशा मेरा। इसका नाम सुना तुमने? कालिदास। कालिदास कितनी महत्वपूर्ण रचना इसकी, कालिदास की। कालिदास की रचना सबसे महत्वपूर्ण जो उसका नाटक आषाढ़ का एक दिन, क्या गजब। कालिदास का नहीं देखा था ना? वैसे तो मोहन नागेशन लिखा, कालिदास उसका नायक। सही बात है, कालिदास गजब गजब। कालिदास एक महान कवि, एक महान कवि। और बताओ, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो इस तरह का टाइटल हो, कुछ भी बताओ। अरे तुम वो नहीं लिखते थे क्या? निबंध लिखना होता था तुम, कोरोना एक महामारी, ऐसे तो लिखते निबंध, एक महामारी। बताओ, सोनू भाई जी की बीमारी, ऐसे थोड़ा लिखोगे यार, मतलब। चलो, कौन बताओ? एक शिक्षक, महान नहीं कहता है मैं अपने आप को, एक शिक्षक। और बताओ, बताओ और। और बताओ। याद रखिए, जो शांत हो ना बहुत तेज हो। देखो, भगवान राम के अनेक नाम है, भगवान राम के अनेक नाम है। अब क्या क्या नाम है देखो? रघुपति, भगवान राम के अनेक नाम हैं। अब बताओ, नाम है के बाद तुरंत ये अपूर्ण विराम लगाया जाएगा हमारे पास, अपूर्ण विराम या उप विराम लगाया जाएगा। अब जो फिर नाम है ना सारे बताने पड़ेंगे तुम्हें कौन कौन थे। रघुपति भी उनका भी नाम है, रघुपति कोमा, रघुनंदन कोमा। रघुनंदन के बाद एक आधा नाम बताओ और भगवान नाम का बताओ। रघुराज, वह रघुराज, आदि। ठीक, ये पूर्ण विराम हो गया। कौन सा विराम था? उप विराम कह दो या अपूर्ण विराम कह दो। अब पूर्ण विराम, चौथे नंबर पर जाओ हमारे पास, पूर्ण विराम। इसे नोट करो, कर लो। देखो, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक, पूर्ण विराम का प्रयोग वहां करते हैं जहां शरीर में कोई वाक्य बोल रहे थे तुम और वाक्य पूरा कंप्लीट हो चुका हो। तो वाक्य जैसे भी पूरा कंप्लीट होगा ना, वाक्य पूरी तरह पूर्ण हो चुका होगा, तो वहां पूर्ण विराम का यूज करते हैं। और पूर्ण विराम का साइन कैसा हो? ऐसा हो।
डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन एक वासुदेव नंदन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद नहीं है, वासुदेव नंदन प्रसाद हिंदी में बहुत अच्छे विद्वान बनने जा। उनका मानना पता क्या है? उनका मानना जहाँ वाक्य की गति, वाक्य ने अपनी गति का अंतिम रूप प्राप्त कर लिया हो, कोई वाक्य चल रहा था, गति कर रहा था, अंतिम रूप प्राप्त कर लिया, वहाँ तुम पूर्ण विराम लगाओ। एक बात और बोल रही सुनो, उनका जहाँ आपका विचार दम तोड़ दे, आपके विचार के तार टूट जाए, आपका जो विचार था ना उसके तार टूट जाए, आपका विचार दम तोड़ दे, वहाँ पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगी बात है? किसने बोल लिया? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इतनी बात बताओ समझ में नहीं? इसे ना हम हिंदी के अंदर इस पूर्ण विराम को हिंदी के अंदर खड़ी पाई भी कहते हैं। खड़ी पाई, खड़ी पाई, वीडियो देखो तुम्हें सारी बातें लिखनी है। खड़ी पाई भी कहते हैं, पता लग चुका कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका? ठीक है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। कहाँ से? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। याद रहेगी बात? यार कोई दिक्कत है? जहाँ विचार के तार एकदम टूट जाए, किसके तार? सही बात है, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, काम होगा, पूरा होगा, बात खत्म, पूरी पूरी। सही बात यार। मैं किसी जमाने में किसी से प्यार करता था, तार टूट गए तारे टूट गए नहीं, तार दोनों तरफ से टूट गए, वाक्य के तार टूट गए, वैसे तार टूट गए। सही बात है, सही बात है। अब मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, अब मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, तार टूट गए विचार के, टूट गए सारे तार। क्या लगाना? पूरा पूर्ण विराम लगाना। क्या लगाना? पूर्ण विराम। जैसा तुम कोई बात कंप्लीट कर लोगे ना, कोई भी बात अपनी कंप्लीट होगी तो तुरंत पूर्ण विराम लगाना। याद रहेगी बात? ठीक। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? और बताता हूँ तुम्हें कौन कौन से चिन्ह हमारे पास। जैसे मैंने तुम्हें बताया था खास खास चिन्ह, एक हो योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने तुम्हें बताया था योजक चिन्ह कैसा हो, 4 हो गए ना, 5वें नंबर का योजक चिन्ह, योजक। ये दूसरा हो संयोजक चिन्ह, या इसका दूसरा नाम संयोजक चिन्ह भी हो, संयोजक चिन्ह। अब जो खास खास है मैंने तुम्हें पढ़ाई दी है, इसका चिन्ह ऐसा हो, ये पता कहाँ प्रयोग हो? देखो कहाँ प्रयोग होगा योजक चिन्ह का। विलोम शब्द देखे तुमने? विलोम शब्द जैसे लाभ हानि हो गया, लाभ होगा हानि होगा, तो वहां भी योजक चिन्हों का इस्तेमाल होगा। याद रहेगी बात यार। दूसरे नंबर पर हमारे पास शब्दों की जहां आवृत्ति हो, हरा हरा, लाल लाल, पेला पेला, पेला पेला कुछ नहीं था, पीला पीला होगा। ठीक है, याद रखिए। चाय माए, जहां हमारे पास शब्दों की अर्धावर्ती होगी, आधा शब्द लगो आधा लगो, चाय माए, पानी वानी, यहाँ भी योजक शब्द चिन्ह का इस्तेमाल होगा, पानी वानी। संयुक्त क्रिया के साथ भी, जैसे पढ़ना लिखना, ये संयुक्त क्रिया पढ़ना लिखना, वहां भी किसका इस्तेमाल होगा? हमारा इसका ही इस्तेमाल होगा। ठीक। माता पिता, सामासिक शब्द होंगे जो, सामासिक शब्द, माता पिता, कर्ण अर्जुन, शंकर संकट, शंकर शंकर शब्द, तो वहां किसका इस्तेमाल होगा? योजक शब्दों का इस्तेमाल होगा। नोट में भेज दूंगा, तुम सारा देख देख कर लिख लेना। एक अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह, या तो अवतरण चिन्ह कह दो या उदाहरण चिन्ह कह दो। ये हमारे पास कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के। एक तो हमारे पास इकहरा, क्या हो? इकहरा। कितने हो गए थे मेरे पास? 5 हो गए थे। 6ठे नंबर का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बता रहा हूँ मैं, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, या उसका दूसरा नाम भी है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण का मतलब उदाहरण हो। ठीक। जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं तो कैसे चिन्ह बनाते हैं, जरा मुझे बता दो करे। ऐसा, एक तो हमारे पास इकहरा हो, क्या हो? इकहरा, और एक दुकहरा चिन्ह, ये तो हो। ठीक। अब बताओ इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये भी बता दो करे जरा। इकहरा चिन्ह का प्रयोग जहां अपने कथन और अपने भाव को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना हो, अपने कथन को तुम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना और भाव के रूप में प्रस्तुत करना, तो वहां किसका प्रयोग होगा हमारे पास? अवतरण चिन्ह का या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करना। अपने कथन को उदाहरण के रूप में ये प्रस्तुत करना तुम। ठीक। तो किसका प्रयोग होगा वहां? इकहरे चिन्ह का या दुकहरे चिन्ह का। अज्ञात कथन हो, जहाँ कैसा कथन हो? अज्ञात कथन, किसी संस्था, संगठन या व्यक्ति के नाम या उपनाम की उपाधि के साथ। अब मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ तुम, किसी संस्था का नाम हो, किसी संगठन का नाम हो, किसी की उपाधि के साथ इसका भी प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं भी बताने जा रहा हूँ तुम्हें। मेहनत करो, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, ये लिखा हुआ, मेहनत करो कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इस कथन के बारे में तुम बताएगा कि नहीं लिखा है? नहीं पता, इसे इकहरे में बंद करेंगे, वहाँ उसे इकहरे चिन्ह में डाल देंगे। जिस कथन के बारे में तुम्हें नहीं पता ना, ये कथन किसने लिखा है? मेहनत करो
सही बात है। देखो क्या बोल रहे, देखो मेहनत करो, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तुम्हें पता है अज्ञात कथन है, जिस कथन के बारे में नहीं पता हो ना उसे इक्यारे चिन्ह में डालना है, सही बात है। उसके बाद मैं एक और बोलता हूँ, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसने बोला, पता हो नहीं पता तो कौन से चिन्ह में डाल लेंगे उसे, इक्यारे चिन्ह। अब मैं बोलता हूँ, तुम सूर्यकांत त्रिपाठी नीरज जी ने कहा है, नए पत्ते नमक नई कविता लिखी। एक और बोलता हूँ तुम्हें, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, गोदान उपन्यास लिखा। तो किसी का अगर नाम भी लिखना हो ना, किसी उसका नाम लिखना हो तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, ऐसा करना, समझ पता ना तुम्हें, या तो बात पता होगी तुम्हें। अगर किसी का पुस्तक का नाम लिखना हो, किसी का संस्था का नाम लिखना हो तो उसे भी ऐसे लिखते हैं, किसी संस्था का नाम, किसी पुस्तक का नाम इक्यारे चिन्ह में लिखते हैं, कहीं भी किसी वाक्य के अंदर आ जाकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कुछ भी संस्था का नाम लिख रहे हो, तुम लिख रहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय नाम है, तो मंत्रालय का नाम इक्यारे चिन्ह मांगा, किसी संस्था का नाम भी इक्यारे चिन्ह मांगा। याद रहेगी बात है। दुक्यारे चिन्ह से कोई बहुत बड़ा कथन होगा उसे दुक्यारे चिन्ह में लिखेंगे। दुक्यारे चिन्ह का मतलब इस तरह करके 66-99 में पता लग गया। एक और बोलता हूँ, तुम बताना इसमें कहाँ। नेपोलियन को, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन कहते नहीं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो नेपोलियन को पता कौन से इक्यारे चिन्ह में लिखेंगे, क्या एक तरफ 6 बनाएंगे, एक तरफ 9 बनाएंगे। याद रहेगी बात है। चलो, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, महापुरुष होगा, नेता होगा, उसका कथन को या नारे को, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति को हम क्या में लिखेंगे, दुक्यारे चिन्ह में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसे दुक्यारे चिन्ह में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पता है, फेमस है, सबको पता है यार, वह बात रहेंगे नहीं पता। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यमेव जयते किसने कहा था, फेमस है ना, नहीं पता तुम्हें किसने कहा था, छोड़ दो ना यार, सही बात है, लेकिन है तो फेमस पॉपुलर। तो कौन से चिन्ह मांगा, दुक्यारे चिन्ह मांग। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर लूंगा, किसने कहा था, तिलक ने। उन्होंने तो पैक में रखा था हमारे यहाँ, परसों पल्ली तरफ गली में पड़ा हुआ था, तिलक नहीं का उसका नाम हमारे यहाँ जो उधर साइड में। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह का पता, इक्यारा चिन्ह पता लग चुका, दुक्यारा चिन्ह पता लग चुका। सिंगल किसी संस्था का नाम लिखना हो, किसी भी संस्थान का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी पुस्तक का, किसी महान व्यक्ति का सिंगल का नाम लिखना हो तो इसमें लिखेंगे, समझेंगे। चलो, अगर उसका कथन लिखना हो फेमस व्यक्ति का, दुक्यारे चिन्ह में लिखेंगे, 66-99 में, 6-9 में लिखेंगे सिंगल व्यक्ति। अगर तो अज्ञात कथन हो जिसके बारे में जानकारी न हो, इक्यारे चिन्ह में लिखेंगे, ठीक है। एक और बताने जा रहा हूं तुम्हारा, त्रुटिपद चिन्ह जिसे कहते हैं, ठीक। त्रुटिपद चिन्ह तो मैंने तुम बता दिया था पहले थे, कहाँ इसका यूज कहाँ होगा, इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल कर सको तुम, इसे भूल सुधार चिन्ह भी बोल रहा, जो फेमस था थोड़ा वो बताता हूँ। तुल्यता चिन्ह तो पता लगा दूँ, तुल्यता चिन्ह कहाँ बोल रहा, जहाँ बराबर का इस्तेमाल करना हो, समझी बात, जहाँ बराबर का इस्तेमाल करना हो तुल्यता चिन्ह का इस्तेमाल, तुल्यता चिन्ह बोलते हैं। याद रहेगी बात, किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ है तुम्हारे पास, या चीज़ के बराबर, कोई भी चीज़, तुल्यता चिन्ह देख लो। जो फेमस थे, तुल्यता चिन्ह क्या दो, समतुल्यता चिन्ह क्या दो। एक शब्द लिखता हूं तुम्हारे पास, निकट, निकट को पास ही तो बोल लो, निकट को पास क्या बोल लो, पास ही तो बोल, निकट क्या दो, पास क्या दो, दोनों शब्द बराबर नहीं है, तो बराबर एक प्रकार का तुल्यता चिन्ह नहीं है, यहाँ इसका इस्तेमाल करें, समझ नहीं बात। ये चीज़ के बराबर, मैथमेटिक्स को खूब इस्तेमाल होगा, इतनी चीज़ इतना टर्म इसके बराबर, यह समीकरण इस चीज़ समीकरण के बराबर है। डी बराबर सूत्र हो बी² माइनस के 4ac, सही बात है। एक्स बराबर क्या सूत्र हो, एक्स बराबर सूत्र हो माइनस की बी प्लस माइनस बी² अंडर रूट बी² माइनस के 4ac किसका, धनाचार्य का सूत्र, पढ़ते नहीं है नीचे। बराबर का इस्तेमाल खूब इस्तेमाल हो मैथमेटिक्स में, पूरी फिजिक्स में भर भर का इस्तेमाल हो तुल्यता चिन्ह का, पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में खूब इस्तेमाल है इसका। एक हो विवरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये भी देख लो, विवरण चिन्ह। अगर किसी चीज़ का विवरण देना हो तो विवरण देना हो कैसे दोगे, विवरण ऐसे दोगे नहीं, विवरण तो कौन सा चिन्ह हो, विवरण चिन्ह। नोट, जैसे नोट लिखना हो किसी वो एक, तो मैंने कहा अपनी कॉपी में नोट बनाओ, तो नोट में तुम क्या करो, ऐसे नहीं बनाते नोट, तुम तो खाली नोट लग के सीधा चिन्ह सा मार दो, ये बनाना आज के बाद। मैंने कहा नोट लिखो तो ये बनाना चिन्ह में आज के बाद, ठीक है। इसका नाम विवरण चिन्ह, यानी नोट में कुछ खास बात विवरण देने वाले हैं किसी चीज़ का। पता लिखना हो किसी चीज़, किसी व्यक्ति का अगर पता लिखना हो तो पता लिखना हो तो वहाँ भी विवरण ही तो दे रहे, एक प्रकार को उसके बारे में जानकारी दे रहे, तो वहाँ विवरण चिन्ह का इस्तेमाल होगा। देख लो विवरण चिन्ह कैसा हो, कौन सा चिन्ह है, विवरण चिन्ह। नोट्स भेजा जाएगा, तुम्हें सारा लिखना बैठ का, आज कोई दिक्कत, बस जो इसमें इंपॉर्टेंट दिखेंगे मुझे वही लिखवा रहा हूँ। रिक्त स्थान का तुम्हें पता ही कहाँ प्रयोग करो, प्रश्नवाचक चिन्ह का सबको पता है यार, कहाँ इनको प्रयोग कर रहे थे बच्चे, थोड़ा ही तुम। एक और इसमें संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहाँ आश्चर्य हो, संबंध बोधक जो चिन्ह हो ना, जहाँ आश्चर्य, हर्ष होगा, उल्लास होगा, खुशी होगी, वाह वाह,
क्या बात है भाई जी, वाह क्या स्मार्ट लग रहे हो, वाह। सही बात है, एकदम झूठ बोल रहे नहीं सफेद। हैरी, जैसे अचानक मेरा रिश्ता हुआ, होने का तो है नहीं, करनी तो है नहीं शादी मुझे, ठीक। वाह वाह भाई जी, भाभी जी कितनी मस्त लग रही है, वाह। बोलोगे नहीं बोलोगे? क्यों? चुप हो जाओ। विसर्ग का चिन्ह तुम बताइए, विसर्ग का शब्द के पास इस्तेमाल हो, जैसे पराता है लिखा तो विसर्ग चिन्ह पास इस्तेमाल हो, और जो उपविराम हो ना दूर इस्तेमाल हो, दो बिंदु हो उसमें भी। अनुस्वार का मैंने तो पहले भी जिक्र कर चुका, मैं अर्चंद बिंदु का पहले जिक्र कर चुका, नुक्ता चिन्ह में पहले बता चुका, अर्चंद बिंदु में पहले बता चुका। सारे जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ना वो मैंने डिटेल से पढ़ा है, और यहाँ तो सवाल भी ज्यादा आते हैं, ठीक। जो मुझे डिटेल से पढ़ाने मैंने डिटेल से ज्यादा पढ़ा है। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुन लो अच्छे तरीके से। अब क्या करना तुम, 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके। एक तो हुआ हमारे पास हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, अन्य भारतीय भाषा, भारतीय भाषा। और दूसरे चैप्टर हमारा खत्म हुआ वर्णमाला। कौन सी माला? वर्णमाला। और तीसरा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक। लेकिन 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 आज मैं ग्रुप के अंदर क्वेश्चन भी भेज दूंगा, उन क्वेश्चन को लगा देना। यूट्यूब से क्वेश्चन लगा सकते हो, और एक बुक तो पक्का होनी चाहिए साथ में, कोई सी भी एक जो बुक जिसमें तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सको। सारा खेल उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रखना बात है, ठीक। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तो इन चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ भी अलग दिखाई दिया तुम्हें क्वेश्चन और तुम्हारे नोट्स तो बाहर हो, तो इन नोट्स को पढ़ने के बावजूद और वो क्वेश्चन अलग बाहर से आया तो ऐड ऑन कर लो यार, क्या होगा उसमें, 2-4 क्वेश्चन में लिख लो, 2-4 क्वेश्चन को खाली पेज पे थोड़ा सा इसे खाली, जब नोट्स बनाओ ना उसका आधी जगह छोड़ कर रखे करो, और ताकि उसमें अंदर ऐड ऑन कर सको, कुछ भी नई चीज है इसके अंदर चैप्टर के अंदर। बात समझ में आई है? अब इनको खूब इस्तेमाल करना तुम, जितना मैंने तुम बताया इतना ही बहुत है, याद रहेगी बात। बाकी सवाल करने से पता लगेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे ज़्यादा मात्रा के अंदर। ये सर नो, चलें कल को नया चैप्टर।